आवाज देख लीजिए एक बारी। हेलो 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 Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? How are you all? जल्दी से आ जाइए, धमाकेदार तरीके से आज के सेशन को धुआं करने वाले हैं। आज के सेशन को हम लोग आप और मैं मिलकर के आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें यू कैन सी हियर कि आपको 20 में से 20 नंबर, मतलब जो बच्चा सिर्फ ये सोचता है कि मैं एमसीक्यूज करके चला जाऊं और मैं पास हो जाऊं, वो 20 में से 20 नंबर आपको आज की क्लास में से मिल जाएंगे। जो बच्चे को ये लगता है कि मैंने अभी भी शुरुआत नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में दो आते हैं, हमारे पास में दो टाइप के बच्चे आते हैं, एक जिसने शुरुआत स्टार्टिंग से करी है और एक अभी जो अब शुरुआत कर रहा है, अब शुरुआत कर रहा है। तो अब भी शुरुआत करेगा अगर मेरा बच्चा, तो यहां पर हाय हाय वेट फॉर द प्रोग्राम। भाई तुम्हारा भी कहीं ये हैक वैक तो नहीं हो गया ना? तुम भी कहीं हैंग तो नहीं हो गए हो इस तरीके से जिस तरीके से ये हैंग हो गया है हमारा? हाँ जी, वापस आ जाओ अगर तुम हैंग हो चुके हो। दिन भर की पढ़ाई, रात भर की पढ़ाई, दिन भर जाग जाग के पढ़ना, रात भर जाग जाग के पढ़ना, उसके बावजूद भी यहाँ भेजे में इंग्लिश का डर है। अगर भेजे में इंग्लिश का डर है तो इससे भेजे में से निकालो उसे यार। आ गई है आपकी मैम और आज आपकी मैम आपको कराएंगी फुल मस्ती, फुल मोटिवेशन और टॉप 50 एमसीक्यूज। आपको ध्यान रखना है आज की क्लास में हम करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज। गारंटीड आपको यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तो एक बार मुझे बता दो, क्या धुआं करने के लिए रेडी हो? क्या मेरे यहां पर प्रेजेंट सारे लल्ला और लाली पूरे जोशो होश में है या नहीं है? सबसे पहले मेरा सवाल, तुम में से कितनों को लगता है कि यार 10th बोर्ड जो है ना मैम, उसको नाम मत लिया करो। आप बोर्ड का नाम मत लो मैम प्लीज। 10th बोर्ड का नाम लेते हो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। बताओ फटाफट से किस किस की नींदें उड़ जाती हैं? पोला पोंदा क्या होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बस 5 मिनट और जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बुला दो। उन्होंने नहीं तैयारी की है तो आज 20 में से 20 नंबर का पूरा कंटेंट आपको दूंगी। 50 एमसीक्यूज करवाऊंगी मैं आपको, ये मैं दावा करती हूं। मैम कल मेरा इंग्लिश का पेपर है बेटा, मजे टाइम पे तुम्हें मिल गई है मेरी क्लास, बड़े मजे टाइम पे मिली है तुम्हें मेरी क्लास। अरे इंग्लिश से ही डर लगता है सिर्फ? नहीं, देखो भाई सबको पता है बोर्ड एग्जाम ना लाइफ का एक बहुत ही बड़ा, सिंपल सी बात बता रही हूँ, लाइफ का एक बहुत बड़ा सा पड़ाव है, बहुत बड़ा पड़ाव है ना। आपको एक युद्ध की तरह लग रहा है, लेकिन अगर सोचो कि ये युद्ध से डरते रहे तुम, तो तुम क्या इसे पार कर पाओगे? लेकिन युद्ध से डरे नहीं, और अगर तुम युद्ध से लड़े, युद्ध कर लिया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। तुम समझ रहे हो? ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आज की क्लास में तुम सबसे। जल्दी से मेहनत करेगा वो तो पास होगा, सिंपल सी बात है। मेहनत करेगा वो जो पास होगा। छोड़ डर के पढ़ना, इधर उधर जाकर डर के पढ़ना। आधा घंटा पढ़ लूं, सिर्फ 5 मिनट पढ़ लूं, छोड़ दे वो डर के पढ़ाई करना। क्योंकि अगर छोड़ दिया तुमने डर के पढ़ाई करना तो टॉप तुम ही करोगे, टॉप तुम ही करने वाले हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। कर दिया है लाइक और शेयर? हाँ जी, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। धुआं कर दो एक बारी। अरे अग्नि जला डालो, अपने मन में अग्नि लगा डालो और अपने यहां पर भी एकदम लिट कर दो। अग्नि का जो सिंबल है वो सिंबल भेज दो, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए अग्नि बैच बेटा। जो अग्नि बैच है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में, 999 यानी 1000 में 1 रुपया कम, 1000 में 1 रुपया कम में मिल रहा है बेटा। फिर किस चीज की तुम्हें अभी भी चाह है? क्यों रुके हुए हो तुम? ये 18 सितंबर देख रहे हो बेटा, 18 सितंबर मतलब कल इसकी लास्ट डेट है। ऑफर कल तक ही है। कितनों ने लिया है, कितनों ने नहीं लिया है, एक बार बताएंगे सारे जने।
है ना, कितनों ने ले लिया है, कितनों ने नहीं लिया है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें लास्ट टाइम में रिवीजन भी करवाएगा, ये लास्ट टाइम तक तुम्हें रिवीजन देगा। और क्वेश्चंस की तो भरमार है, क्या ही बताऊं, क्वेश्चंस की तो भरमार है इसके अंदर। भाई क्या बोलूं, मैं बोलना ही कम पड़ रहा है मेरा, क्योंकि सारी चीजें तुम्हें पता है। क्वेश्चंस की भरमार है, जिन्हें प्रैक्टिस एंड टाइम पे, जो नवंबर से शुरू करते हैं हम, नवंबर से लेकर जनवरी तक का सीजन, जहां हर एक बच्चा बोलता है मैम प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन बैंक लूं, मैम स्कूल में ये करवा रहे हैं लेकिन ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है मैम क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, आप हमको क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर कर दो मैम। ये जो क्वेश्चन करते रहते हो, ये क्वेश्चंस जो है, जो नवंबर से जनवरी तक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम तुम्हें अभी देंगे, वो तुम्हें हम अभी प्रोवाइड करवा देंगे इस बैच के थ्रू। बेटा ले लो बस, फटाफट से जल्दी से ले लो, मेरी मान लो, एक बारी अग्नि बैच ले लो और अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब पहली बात चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपको ना, तो 0124715825 पे कॉल करना बेटा, जरूर से कॉल करना, बहुत प्यार से बात करते हैं ये लोग और आपका काम आसान कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैश आईफिल टावर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड। जो आईफिल टावर है वो मोस्ट फेमस लैंडमार्क है, किसका? वर्ल्ड का। आपको यहां आर्टिकल फिल करना है, आपको यहां आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल के तुम्हारे आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस बेटा, जितना जहां बताती जाऊंगी वो सारी चीजें तुम्हें लर्न करनी है, याद रखना है। इंग्लिश से कोई नहीं डरेगा, इंग्लिश से कोई नहीं डरेगा, है ना। पोल एक बारी भेज देना, है ना, एक बारी मैं पोल लिख देती हूं, वेट फॉर अ मिनट, एक पोल दीजिएगा। चलिए पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, पोल आया बेटा तेरे लिए, एक पोल आया, बस इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, मुझे एनर्जी मिल जाएगी कि मेरे बच्चों को कितना क्या समझ में आया है कि नहीं। हाँ जी, ठंडे पसीने आने लगते हैं क्या इंग्लिश का नाम सुनते ही? हाय 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 हाय, अभी भी तौबा तौबा तौबा। बेटा इंग्लिश से डरते हो, 55% बच्चे बता रहे हैं इंग्लिश से डरते हैं वो। मेरी क्लास देख ले, बस आज की क्लास देख ले, आज की क्लास देख ले और समझ जा कि तुम्हारे को इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मेरा प्रॉमिस है। मैं एकदम सीरियस मोड पे बोल रही हूं, है ना, एकदम सीरियस मोड पे बोल रही हूं। बस समझ जा तुम्हारे पास में ये लास्ट चांस है, 20 में से 20 नंबर आज तुम्हारे को करवाती हूं मैं। इंग्लिश से डर मत खा तू, इंग्लिश से डर मत खा तू, ये तेरी मेहनत ही है ना, ये मेहनत से हो जाएगा पास। बिल्कुल मेरी बात मान ले तू, बिल्कुल मान ले। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों ने सभी ने बता दिया है। ये मेरे साथ थोड़ा नंद जी, सॉरी मनोज जी, धोखा हो गया, धोखा हो गया। ये वो पीपीटी में तो हट जाते हैं और ये मैंने पीडीएफ में खोल दिया तो आ जाते हैं। ये सही आंसर तो इनको पहले ही पता चल जाएगा। भाई चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, है ना, चीटिंग सामने दिख रही हो तो भी चीटिंग नहीं करेगा। जैसे लड़की सामने सुंदर दिख रही है फिर भी हम क्या करते हैं, एटीट्यूड में ऐसे जोश में उधर देख लेते हैं ना कि वो देखे। हाँ छोड़ो, चलो। She is dash honest person, always truthful. She is dash honest person, always truthful. Options are A, B, N, C, the या D आपके पास में आता है and that is no article. That is no article. सर, हाँ? बोल अभी भाई, तो आंसर तो आ गए मेरे यहाँ पर इनके पास में। इसको एक बारी आउट करते हैं। ये मिनिमाइज भी तो नहीं होता, ये एग्जिट होगा सीधा, है ना, एग्जिट होगा। हमने यहां पर डाउनलोड करी हुई है। रुको, तुम्हारा सब काम अभी अभी करेंगे हम, रुको तुम। इसमें भी आ रहे हैं, पर चलो यहां से तो मैं कर दूंगी।
कुछ अलग हट गया ना। अब रीडू कैसे, उससे करो तो अंडू, एक बारी अंडू करना तो एक बारी। भाई साहब आज तो तुम्हारे मस्ती के दिन आ गए। माहिर है, सही कह रहे हो आज आप। आज आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये चीटिंग में माहिर है। जितना 5-6 पहले क्वेश्चंस कर लेती हूं मैं, फिर देखते हैं। एनिमेशन ने धोखा दे दिया आज तो। बीस क्वेश्चन तक कर लेते हैं, फिर चलो इनकी मदद करेंगे हम। हाँ जी, इतने भी शैतान नहीं है, इतने भी नहीं है ये। चलो बैक टू आवर पार्ट, हम कर रहे थे यहां पर। चलिए, ये तो आपको पता ही है, फुल स्क्रीन कर देते हैं। अभी आ गया, इसका तो मैंने हटाया भी नहीं था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वापस बैक टू माय क्लास, बैक टू माय क्लास। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, पूजा मैम के साथ में ऐसा क्या किया? पूजा मैम ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए पीपीटी बनाई, एनिमेशन डाला कि ये सब जैसे एनिमेशन में ऐसे आंसर को चमकाते हैं, मैं भी आंसर को चमकाऊंगी। मेरा आंसर ही नहीं चमका है यार, क्या कर दिया तुमने? इतना प्यार। मैम लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई क्यों हो रही है? किसकी लड़ाई हो गई? किस किस की लड़ाई हो गई? एन आ गया करेक्ट आंसर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबने एन आंसर दे दिया। अभी इसमें देखो, पहले तो एन आंसर आ नहीं रहा था, अब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अब आया, देखो नन जी, सॉरी मनोज जी, देखो पहले नहीं आया, अब आया। ये सिर्फ ये इन लोगों की चाल है, तुम लोगों की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो डैश माय होमवर्क, आई डैश माय होमवर्क बाय दिस टाइम। ये टेंस का क्वेश्चन है तुम्हारा, टेंस का क्वेश्चन है बेटा, टेंस का क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में हम लोग लिख लेंगे 20 क्वेश्चन के बाद में लिटरेचर लेंगे। पोल आ रहे हैं बेटा, पोल आ रहे हैं। तुम आज पोल ज्यादा मत करना, क्योंकि पोल कराने वालों के सबके जो मैनेजर है ना, वो बैठे हुए हैं, आज सबको मैनेज करने वाले बैठे हुए हैं। तो तुम ज्यादा पोल मत करना, वो तुम्हारी पोले खोल देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे बातें तुम्हारी, ठीक है ना? आज की बात करनी नहीं है ऐसी कुछ। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चला जल्दी आंसर बताओ फटाफट से, चला मिस पायल बोल रही है सॉरी आई एम लेट, आई एम ऑल्सो 9 मिनट लेट, आई एम ऑल्सो 9 मिनट्स लेट। डी 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 डी, कितने जनों ने डी दिया है? बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश माई होमवर्क, आई विल फिनिश, रॉन्ग हो गया तुम्हारा। आई विल हैव फिनिश, आई विल बी फिनिशिंग, रॉन्ग हो गया। डी फिनिश रॉन्ग हो गया, विल हैव फिनिश्ड होगा, विल हैव फिनिश्ड होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? विल हैव फिनिश्ड। हर चीज को समझाती जा रही हूं, नहीं पता है क्यों आया है तो पता के साथ में जाएगा तू, सिर्फ एमसीक्यू नहीं उसके आंसर के साथ जाएगा तू कि यहां पर ऐसा क्यों आया है। बच्चा ध्यान से सुनो, देखो बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त कल, है ना, मेरा होमवर्क हो चुका होगा, हो चुका होगा यानी कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? फ्यूचर का, फ्यूचर का। और वो क्या होगा? हो चुका होगा यानी परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है इसका, मैं चलो तुम्हें ये भी बता देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास में आता है विल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस इस तरीके से करवाऊंगी बेटा, क्वेश्चंस ऐसे ही करवाऊंगी मैं तुम्हें, हर चीज का सोल्यूशन तुम्हारे सामने। अनंत बोल रहा है कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? नहीं बनेगी, नहीं, जा फटाफट से निकल। ऐसे जितने सारे बच्चे सारे निकलो। आया समझ में आंसर? सी क्यों आया करेक्ट, समझ में आ गया। मैं क्वेश्चंस कैसे कराऊंगी बेटा? क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे कि क्वेश्चंस बताऊंगी मैं, उसका आपका आंसर करेक्ट क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी बताऊंगी, ठीक है? Clear everyone? Moving to the next question. They dash in this house since 2010. They dash in this house. वो इस घर में 2010 से रह रहे हैं। वो इस घर में बेटा जी 2010 से रह रहे हैं। Have lived, had lived,
आर लिविंग या फिनिश्ड। हाय हाय, डी तो गलत ही हो गया तुम्हारा, है ना। दे डैश इन दिस हाउस, हाँ, तो यहां पे इसका हो जाएगा, डी का जो पार्ट है उसका आपका आंसर बन जाएगा हैव बीन लिविंग। डी तुम्हारा हो जाएगा हैव बीन लिविंग। डी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? हैव बीन लिविंग हो जाएगा। तो जल्दी से अब बताओ करेक्ट आंसर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ बेटा, फटाफट से। सी, दे आर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, गलत, कतई गलत, कतई गलत, गलत। डी, बी, डी और बी। डी, दे हैड लिव्ड नहीं, हैड लिव्ड वाला पार्ट नहीं आएगा, डी यहां पर करेक्ट होगा। जो डी कितने बच्चों ने दिया? ओनली 22%, ओनली 22% ने दिया। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि कोई वहां पर, जैसे मैं यहां पर 2010 से पढ़ा रही हूं, तुम एक जगह 2010 से रह रहे हो, तुम वहां पर कोई काम लंबे समय से चला आ रहा है, तो शुरू कहां हुआ था बेटा? पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट तक। शुरू कहां हुआ? पास्ट में, चल रहा कहां तक है मेरा बच्चा? प्रेजेंट तक चल रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी भी वो काम हो रहा है, चल रहा है, इसलिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। चलिए अब लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट एंड देयर इट इज, कहां है? लेंचो का, लेंचो का क्वेश्चन आता है फ्रॉम योर बुक। वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड? वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड? कतई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कतई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जितना दिमाग में ये चैप्टर घुसा के रखोगे उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। जितना ज्यादा चैप्टर लेंचो वाला याद करके जाओगे और लेटर टू गॉड याद करके जाओगे, उतना तुम्हें पूरे नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, इवन तुम्हारा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे, एक्सट्रैक्ट वाले भी इसी में से आएंगे। लिखवा करके ले लो। तो कहां पर लेंचो का हाउस सिचुएटेड था? लेंचो का घर कहां सिचुएटेड था? क्या वो हाई हिल पे था? क्या वो विलेज के अंदर था? क्या वो लो हिल पे था? या फिर क्या वो इन वैली था? कहां था? कहां? हाँ, कहां था बेटा? आज हमारे पास में क्वेश्चंस जो है वो टॉप 550 एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज लिखवाया है ना, तो एमसीक्यूज है हमारे पास में। नेक्स्ट में मैं तुम्हें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊंगी। सी और डी में बहुत ही ज्यादा यहां पर गलत हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर, लो, लो हिल। क्या है पूरा आंसर? अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तुम्हें पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, ये आंसर पूरा लिखना है। सारे जने कमेंट सेक्शन में भर दो, ये पूरा पूरा लिख दो, ये बेटा पूरा पूरा लिख दो। क्यों? लो हिल आता है और यहीं से तुम्हारा एमसीक्यू बन जाता है, यहीं से तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा यहीं से बन जाता है कि लेंचो का घर कहां पे था, तो वो लो हिल पे था, इतना याद है, तो टॉप ऑफ द लो हिल पे याद कर लो ना, टॉप ऑफ द लो हिल याद कर लो, तुम्हारा काम बन गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, व्हाई? मैंने तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, जो मार्क्स के 2 नंबर के, 3 नंबर के, यानी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही मैंने ऐसे चेंज किया है बेटा। आज बहुत मेहनत लगी है मुझे पीपीटी बनाने में, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चंस लाती हूं वो एमसीक्यू फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन तुम खुद देख लो, आज मैंने तुम्हारे आंसर्स इसमें लिखे हैं, आज मैंने खुद ने आंसर्स इसमें लिखे हैं, सो दैट तुम्हें यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन, लेंचो की सोल, लेंचो की सोल मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? आत्मा। ध्यान से सुनो, हिंदी भी बताऊंगी मैं तुम्हें, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो सब करूंगी। बस तुम्हें ये आज 20 नंबर पूरे लेके जाना है, डरना वरना नहीं है। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, वैसे इंग्लिश भी एक भाषा है। हिंदी जो है हमें संस्कृति से जोड़ के रखती है, तो इंग्लिश जो है वो हमें वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में पहचान दिलाती है। बस इतनी सी तो फर्क है, और कुछ नहीं है। एक पंख मेरा हिंदी है अगर, तो एक पंख मेरा इंग्लिश है, दोनों का मिलावट है। हम इंडिया के लोग दोनों का मिलावट है बेटा। बिकॉज द कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय, क्या बात है, किसने आंसर दिया है? रमेश ने आंसर दिया है, शिवाय ने आंसर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। अर्पित
कितने, ओहो हो, बिल्कुल छिपकली, क्यूट गर्ल, क्या बात है संजू, विकास, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, बिकॉज कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। अब यहां से 4 पॉइंट तुम्हें याद करना है, ठीक है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वाई, क्यों क्यों, क्योंकि रेन आई थी, उसने बारिश मांगी थी। क्या उसने बारिश मांगी थी? हाँ मैम, रेन, बारिश मांगी थी उसने, रेन के लिए उसने प्रे किया था, ठीक है। बारिश आई, लेकिन ये बारिश किस में बदल गई? डाउनपोर में बदल गई, मूसलाधार में बदल गई, हेल स्टॉर्म्स हो गए थे। ये वर्ड याद कर लो बच्चों, ये वर्ड याद कर लो, इस वर्ड से तुम्हारा सेंटेंस बनेगा, है ना। डाउनपोर हुआ, हेल स्टॉर्म्स हो आए। हेल स्टॉर्म आना मतलब क्या? ओलावृष्टि होना, ओलावृष्टि हुई और उसकी वजह से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। याद हुआ यहां के यहां? तो बताओ, याद हुआ यहां के यहां? सिर्फ ये 3-4 वर्ड याद करके तुम्हारा आंसर बन रहा है बेटा। हाँ ना, थम्स अप, हार्ट, लिट, कुछ तो भेजो, कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ बताओ बताओ, हाँ कुछ तो भेजो बेटा। पहले बताओ कितने लाओगे तुम, 60 लाओगे या 90 लाओगे? बस इतना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कहता है बेटा? 60% लाओगे या 90%? सिर्फ पास होना है तुम्हें या फिर फतेह करनी है तुम्हें, टॉप करना है तुम्हें? बताओ तो। आए है, आए मेरा लल्ला, क्या बात है, 100 में से 100 लाएंगे हम, बिल्कुल 100 में से 100 लाएंगे। चलो सबको दिखाएंगे कि हम 100 में से 100 लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, whom did Lencho felt responsible for receiving less money? क्या बता रहा है क्वेश्चन? नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हारे एग्जामिनर हॉल में तुम्हारे स्कूल की टीचर जाएगी? नहीं। मैं जाऊंगी? नहीं। कोई और जाएगा? नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ तुम्हें जाना है, वहां पर तुम्हें अपना साथ देना है। समझो यहां पे क्वेश्चन को कि तुम कैसे करोगे। whom did, whom तो मतलब पता है ना, whom मतलब क्या होता है? किसको। whom का मतलब क्या होता है? किसको। लेंचो ने किसको? रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होता है ना, कि अरे यार तेरे इतने अच्छे नंबर आए, कौन जिम्मेदार है? कि मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं खुद हूं इस चीज का रिस्पॉन्सिबल, मैंने पढ़ाई करी थी, दिन रात जग करके पढ़ाई करी थी, ऐसे बोलेंगे हम। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या हुआ? जिम्मेदार हुआ मेरा बच्चा, जिम्मेदार हुआ। रिसीविंग लेस मनी, पैसे कम मिले यार, उसको पैसे कम मिले तो उसने किसको बोला कि मेरा बेटा इसके लिए, कौन जिम्मेदार है? बेटा इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? उसकी वाइफ है? नहीं। कौन है? पोस्ट मास्टर है, तो पोस्ट मास्टर सी इज द करेक्ट आंसर। हिज नेबर भी गलत है। पूछू क्या 4 क्वेश्चन और? बताना तो जरा, 4 क्वेश्चन और पूछू क्या तुम्हें? बताओ, 4 क्वेश्चन और पूछ लू इसी से, कितना 1000 पार करवा देगा तू? आज आया बड़ा अपना एकदम ऐसे टसन मसन में ऐसे आया है, वो अरुण आया है तुम्हारा, अरुण भैया ऐसे टसन में आया है, अभी कह रहा 1000 पार करवाऊंगा मैं, लिख के कर रहा है। तो देख लेंगे भाई उसका भी 1000 पार वाला सीन क्या है, क्योंकि देखो भाई लकी तो वो है मेरे लिए, बाकियों को पता नहीं, बट ये लकी तो है मेरे लिए। हाँ बताओ, करा दो 4 क्वेश्चन। देखो 10 पूछो, वो एक बच्चा पूछ रहा है मैम 10 पूछो। लेंचो ने रिस्पॉन्सिबल कर, अरे लेंचो ने क्या किया था, है ना? लेंचो ने लिखा था गॉड को खत। क्या लिखा था? गॉड को लेटर लिखा था। बताओ लेटर में कितने मांगे थे? लेटर में कितने पैसे मांगे थे? बताओ था, बताओ बताओ, मिले कितने, मांगे कितने, मिले कितने? हाँ मैम तुम्हें पढ़ाना नहीं आता? हाँ मेरे को नहीं पढ़ाना आता, बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता। ये यहाँ पर मेरी जो जनता है वो तो पागल है, ये तो बड़े पागल बच्चे हैं, पागल मैडम के पास में पागल बच्चे पढ़ रहे हैं, और यही पागल ना दुनिया पे रूल करेंगे। बेटा नहीं बोलो कुछ भी, मुझे फुल मूड में पढ़ा रही हूँ, तुम भी फुल मूड में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ेंगे। 170, वेरी गुड। चलो 100 पैसोस मांगे थे, मिले उसको 70। ये 70 पैसोस आए कहां से थे? उग गए थे क्या उसके पास में? लेटर में अपने आप छन 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 करते हुए आए थे? कैसे आए थे 70 पैसोस? कैसे आए थे? कहां से आए थे बेटा 70 पैसोस? पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने, यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। किसने? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं बेटा, मैं लिटरली तुम्हारे लिए कर रही हूं, सही बात बोल रही हूं, सही बात बोल रही हूं जो सुनना तुम। मैं ये सारी चीजें ऐसे क्यों लिख रही हूं? एक बात बता देती हूं क्यों लिख रही हूं मैं। लिखा हुआ पूरा आंसर ले आती मैं यहां पर,
एक टेक्निक होती है, एक टीचर जो होता है ना उसकी टेक्निक होती है पढ़ाने की, उसे याद करवाना है ना। पैदा होते ही तुमको है ना स्कूटर गाड़ी नहीं दे दी तुम्हारे घर वालों ने कि ले गाड़ी और चल पढ़, नहीं, उन्होंने पहले हाथ पकड़ के तुम्हें क्या करना सिखाया, चलना सिखाया, फिर हाथ छोड़ा और तुम चले, फिर गाड़ी चलानी सिखाई, तब फिर से तुम्हें साइकिल चलाते वक्त पीछे से पकड़ के एकदम बैलेंस करना सिखाया, फिर जब तुम सीख गए तब तुम्हें छोड़ा गया। बस यही मेरा टेक्निक है, सिमिलर मेरा यही टेक्निक है। तुम ये सीख गए, अब मैं तुम्हें इस तरफ लेके जा रही हूं, तुम ये सीख चुके हो मेरे पास में, मैं तुम्हें इस तरफ लेके जा रही हूं, और जिस वक्त तुमने यहां पर संभाल लिया अपने आप को, मैं छोड़ दूंगी कि ये बच्चा टॉप कर लेगा, ये बच्चा 90% ले आएगा, ये बच्चा 100 ले आएगा, मैं तुम्हें उस वक्त छोड़ दूंगी। यहां तक ले जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने इकट्ठे किए थे, ये 70 पैसे कहां से आए थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने इकट्ठे किए थे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है क्या नेक्स्ट? नहीं आ रहा है। मेरे को एक बात बता दो, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए एक वर्ड क्या बोला था? एक वर्ड क्या बोला था लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए? जल्दी से बता दे बच्चा, यहां पे खत्म करते हैं लेंचो वाला क्वेश्चन। लेंचो वाला क्वेश्चन सबसे पहले कौन आंसर देता है, मैं देखती हूं। हाँ भाई, ये तो नेटवर्क खेल रहे हैं। बैंच ऑफ क्रूक्स, नीचे कर फटाफट से नीचे कर। किसने पहले आंसर दिया बताने दे मुझे। मिस्टर रुपेश सिंह, इसे भी ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर कर दे। ओके, थोड़ा सा, बस 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 बस। सबसे पहले कोको ने आंसर दिया है, कोको, वेरी गुड। कोको, आर्यन गुप्ता, सर्वेश, वेरी वेल डन। इन 3 बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया है, रुपेश सिंह ने फिर दिया था उसके बाद में आंसर। कोको, आर्यन और सर्वेश, लव यू बच्चा, बहुत ही बच्चा। अ बंच ऑफ क्रूक्स, तुम्हारे आंसर बन रहे हैं, बस दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लें अपन। अच्छा बताओ, लिटरेचर के ग्रामर के, ग्रामर के, एक चैप्टर लिटरेचर, एक चैप्टर ग्रामर का ले लूं क्या? फटाफट से बता दो, लिटरेचर या ग्रामर, क्या कहता है मेरा लल्ला? ग्रामर आया, चलो ग्रामर। तुम जो बोलोगे मेरे लिए बस वही है, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। तुमने कहा, मैंने वो कर दिया। हाय हाय, मेरे क्वेश्चन कहां गए? हाँ, तौबा तौबा तौबा। वह किताबें पढ़ता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जल्दी से ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। मैं काहे लिखूं? मेरे बच्चे समझदार है, क्यों लिखूं मैं? मेरे बच्चों को पता है। वह किताबें पढ़ता है, सारी चीजें बताऊंगी कैसे ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस करने हैं, पर पहले तुम तुक्का मार लो। पहले एक बार तुक्का मार के खुद को हीरो तो समझ लो, कि मैंने ही तो गोली से उड़ाया है उसे, फिर मैं बताऊंगी कैसे उड़ाना है। सी आंसर आते हुए, सी, ही रीड्स बुक्स। चलो यहां पे करेक्ट आंसर दिया है तुम लोगों ने, ही रीड्स बुक्स इज द करेक्ट आंसर। सी जिसने दिया है करेक्ट दिया। नहीं आता तुम्हें कहीं पे भी ट्रांसलेशन करना, आज की क्लास में सीख जाओगे, देख पहले बताओ, देखो वह लिखा है, वह किसके लिए कर रहा है पता नहीं है, वह लड़की भी हो सकता है, वह लड़का भी हो सकता है। एक बारी हमने ही और शी को यहां पर क्या किया, दोनों लिखा। कहां से पता चला कि पढ़ता है? पढ़ती होता तो हम क्या करते, शी, तो यहां पे हमारे पास में आ गया ही, ठीक है। किताबें मतलब क्या होता है? किताबें मतलब बुक्स हुआ। बुक मत कर देना, है ना बेटा। बुक मतलब एक होता है, बुक्स मतलब बहुत सारी होता है। पढ़ना मतलब क्या होता है? रीड होता है। पढ़ना मतलब रीड होता है। अब है का मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता, इंग्लिश में तो नहीं आता। अब यहां से समझो, ये तो ऐसे ऐसे करना सीख गए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट यानी कि पहले कर्ता आएगा, फिर वर्ब यानी कि क्रिया आएगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है वो आएगा बच्चा, वो आएगा। तो हमने सब कर दिया। अब ही, इसके बाद में रीड लिखा, उसके बाद में बुक्स लिखा। ये फिर भी गलत है मेरे पास, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पढ़ता के लिए रीड किया था बच्चा, लेकिन यहां ही जो है वो क्या है बताओ? ही है जो क्या है, ही क्या है यहां पर? क्यों है यहां पर? रीड्स नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा? रीड्स ही होगा। हाँ, रीड्स होगा। तुम जहां पे छोटी छोटी गलती करते हो वो क्या है बेटा? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम यहां पर एस का यूज करेंगे।
ये सिंगुलर है, एस का यूज करेंगे तो ही रीड्स बुक्स। अगर ये यहां पे ही नहीं होता, आई होता है ना, आई होता, मैं या वी होता या यू होता, आई वी या यू होता, क्या होता, आई होता, वी होता या यू होता, तो हम क्या करते, रीड का रीड ही रखते। आई समझ में बात तो लिट कर दो एक बार, अग्नि लगा दो, अग्नि लगा दो। लाइक नहीं करे भाई, लाइक करो, लाइक करो, जितने सारे बच्चे हैं उतना तो लाइक कर दो मेरे, हाँ जितने सारे बच्चे हैं उतना तो लाइक करो फटाफट से। लिट आ गया, लिट आ गया है, 2000 कराऊंगा, झुट्टे चल, झुट्टे चल, झुट्टे 2000 कराऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने वो कौन सा गाना चल रहा है अभी, मैंने उसे देखा था, कौन सा गाना चल रहा है बताना, मैंने उसे देखा है, बेबी झूम झूम करे, झूम झूम करे सोने, उसमें यहीं से शुरू होता है, मैंने उसे देखा है, पता नहीं, चलो मैंने उसे वहां जाते हुए देखा, मैंने उसे वहां जाते हुए देखा, करो अब आप, आई हैव सीन हिम गोइंग देयर, ठीक है, आई सॉ हिम गोइंग देयर, ठीक है, आई सी हिम गोइंग देयर, ठीक है, आई विल सी हिम गोइंग देयर। बस इतने से काम बन जाएगा बच्चा, इतने से काम बन जाएगा। जितना मैंने तुम्हारे लिए अंडरलाइन किया है उतना समझ जाओ, तुम्हारे लिए यहां से इजी हो गया है। बी आ रहा है 62%। बेटा मेरे को यहां पर हर एक ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो कम से कम 80% से ऊपर यहां पे वोट चाहिए, उसके करेक्ट ऑप्शन के 80% से ऊपर वोट चाहिए बेटा। बी पक्का सबने कह दिया है, पक्का कह दिया है। चलो भाई बी पे देखते हैं, ताला लगाते हैं। आई सॉ हिम गोइंग देयर, मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। चलिए आ जाओ, क्या से समझे तुम। देखो पहली बात फर्स्ट थिंग, सी हिम मतलब होता है अभी, प्रेजेंट की बात आती है। सी मतलब किसमें आता है बेटा, सी आता है तुम्हारा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट मतलब अभी हो रहा है कोई काम, ये अभी तो नहीं देख रहा है, उसका यहां पर था छुपा हुआ है, था जो है बेटा यहां पर छुपा हुआ है, उसने क्या है चादर ओढ़ रखी है, वो नींद में है अभी, तो ये था हमें क्या करना है, इसे उजागर करना है ना। अब तुमने कहा आई सॉ हिम गोइंग देयर, ये करेक्ट है। आई विल सी में कौन सा टेंस है बताना एक बारी, आई विल सी में कौन सा टेंस है बच्चा, आई विल सी में सिर्फ इतना, बाकी चलो तुम विल सी में कौन सा टेंस है कौन सा, फ्यूचर। विल किसके लिए होता है, फ्यूचर। भाई मैंने उसे जाते हुए देखा या मैं उसे जाते हुए देखूंगा में होता, तो ये तो हो गया तुम्हारा फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का ही से आएगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए, आई हैव सीन हिम एंड आई सॉ हिम। आई हैव सीन हिम में तो कब होता है बेटा, याद रखो जस्ट कोई काम हुआ हो, रिसेंटली कोई काम हुआ होता है, अभी अभी कोई काम हुआ होता है, अभी अभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें देखा कि तुम फोन पे पढ़ रहे हो, है ना, तो वो अभी अभी वाला काम होता है जो इसमें आता है, और ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो बच्चों, मेरे बच्चों मेरे बच्चों फटाफट से करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत आप सही कह रहे हैं, यहां पर सही कहा है आपने, नो डाउटेडली आपने। मैम कब से लाइव ऑनलाइन है बेटा, लाइव तो लाइव है यार, क्या कर रहे हो तुम, हम लाइव है। हाँ जी डी आ रहा है, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, अरे रे 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 क्या कर रहे हो। वह रो रहा था जब मैं पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा, जब वो रो रहा था। He was crying when I reached. He was crying when I reached. He is crying when I reached. He cried when I was reaching. आ जाओ, जो बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है उनको कतई प्यार भरा नमस्कार। ये करेक्ट है तुम्हारा, ही वॉज क्राइंग व्हेन आई रीच्ड। क्यों, देखो रो रहा था, सो रहा था, खा रहा था, है ना, गाना गा रहा था, ये सारी चीज किसको बताता है, ये तो अरे यार एक तो कलर को बदलते बदलते मेरी
प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का कंटिन्यूअस। ये क्या है? पास्ट का कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था बच्चा, और ये है जब मैं पहुंचा, मतलब मैं पहुंच चुका था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सिंपल पास्ट हुआ। ये सिंपल पास्ट हुआ बेटा, ठीक है। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट के कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? वॉज या वर के साथ में आईएनजी लगाते हैं रे। क्या लगाते हैं? वॉज या वर के साथ आईएनजी। आई बात समझ में बच्चा? क्लियर? दैट्स वाई ही वॉज क्राइंग व्हेन आई रीच्ड। वो रो रहा था जब मैं वहां पहुंचा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय हाय, ये कौन सा क्वेश्चन है? शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। नरेशन का क्वेश्चन आ गया रे। नरेशन का क्वेश्चन आ गया रे, जिसे तुम क्या कहते हो? रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हो। अरे इसका तो एक और नाम है, बहरूपिया है। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है रे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है रे। फटाफट से कर लो। हाय, फटाफट से कर लो। तुम भी ट्राई करो, तुम्हारे भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा ये, जिंदगी बना देगा ये क्वेश्चन तुम्हारी। डी और बी में यहां पर मेरे बच्चों को हो गया है कंफ्यूजन। लेट मी सी। पिंकी, शुभम, अंजलि, नेहा, आयुष, मोहम्मद कैफ, ड्रामा क्वीन, बिट्टू इज लाइव, अनु, प्रदीप, संतोष, शुभम। आए हाय, चलो 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 चलो, आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पहले आंसर बता देती हूं, तो जाकी जिन्होंने किया है मजे में आ जाएंगे। शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, है ना। शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया? नरेशन नहीं पढ़ा है तो अगला 5 मिनट नरेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तुमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, ये जो भी नाम तुम्हें देना है नहीं पढ़ा है, अगला सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तुम मुझे दो। ये टॉपिक यहीं पे समझाऊंगी मैं और यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है? शेयर करना और लाइक करना। जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, फिर मैं यहां पर तुम आते ही वापस से बोलोगे मैम लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। मैं तुम्हें ये अगले 5 मिनट में पूरा समझा दूंगी कैसे होएगा, पूरा समझाऊंगी कैसे होगा क्विकली। अच्छा, ये लो, लिख दिया तुम्हारा दैट, लिख दिया तुम्हारा दैट, ठीक है, कर दिया, कर दिया। अरे नहीं, आई एम नहीं होगा। सी, शी सेड, उसने कहा दैट, पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, उसकी जगह आता है दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, दैट आएगा। शी के लिए यूज हुआ है आई। समझना, उसने कहा कि मैं अब किताब पढ़ रही हूं। मैं तुम्हारे पास आके बोलूं, अगर, है ना, मैं तुम्हारे पास आके बोलूं और मैं कहूं उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रही हूं। मैं किताब तो पढ़ ही नहीं रही थी। हाँ, मैं तो बल्ले बल्ले तो शावा शावा कर रही थी, मैं तो डांस कर रही थी, तो मैं तो किताब पढ़ ही नहीं रही थी। तो ये तो गलत हो गया ना। ध्यान से सुनो, उसे करना कैसे है। सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एक एग्जाम्पल सोचो। पहले एक एग्जाम्पल ये है कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या कर रहे हो। तुमने कहा मैं पढ़ाई कर रही हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। वही चीज मैंने तुम्हारी मम्मी को पूछ लिया। मैंने तुम्हारी मम्मी को पूछ लिया कि कौन है बेटा, यहां पर आ रहा है प्रशांत का नाम आया कि प्रशांत, है ना। मैंने पूछ लिया कि प्रशांत क्या कर रहा था, तो तुम्हारी मम्मी ने बोला प्रशांत, है ना। तो वो बोला
पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, मैं और वो, यानी प्रोनाउन का चेंज हुआ। प्रोनाउन को चेंज करना है सबसे पहले। क्या चेंज करना है? प्रोनाउन। तो ये शी ने बोला, एक लड़की ने बोला, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? शी आएगा। दूसरा चेंज होता है हमारे पास में टेंस। क्या बदलता है? टेंस। जहां जहां प्रेजेंट का है वहां वहां पास्ट करना है, बात खत्म। मैं बोलती हूं और तुम कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट है तो किस में बदलेगा? हटाया जाता है बेटा, लगाया नहीं जाता है। हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाया जाता है, ऐसे लगा हुआ और दैट दोनों नहीं होता है। बिल्कुल, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो गया। क्या बात है, वेरी गुड नंदिनी, राजेश, छिपकली, विनय, मिस पायल, जिया, सरोज, क्या बात है, वेरी गुड। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है? ये हमारा सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना बच्चा? किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। एक बार फिर से बोल देती हूं मैं सारी चीजें, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट होगा। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट होगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस इतने में बात खत्म होती है, और इसलिए यहां पर सही आता है तुम्हारा आंसर। चलिए, ही सेड आई विल कम टुमारो, बता दो, इतने में खत्म करते हैं। ही सेड दैट आई विल कम टुमारो। फिर मैं लेती हूं कुछ क्वेश्चन बुक्स के, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बुक के लेंगे। ही सेड, उसने कहा, जैसे मैंने बताया बस वो चीजें करते जाओ, है ना। यहां पर चेंज होगा, अंडरलाइन किया, चेंज होगा। 3 चेंजेस है यहां, इस क्वेश्चन में 3 चेंजेस है। कितने क्वेश्चन में चेंजेस है बेटा? 3 चेंजेस है। देख लो, ही सेड ही वुड कम टुमारो, ही सेड ही विल कम टुमारो, he said he would come the next day, he said that he comes tomorrow। हाँ, बताओ बेटा, जल्दी से बता दो। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 50% बच्चों ने ही बताया, पर सही बताया। पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, जो तुमने समझ लेना है, सब में दैट है बेटा। दूसरा, आई की जगह हम क्या करेंगे? ही करेंगे। विल किस में बदलता है? वुड में बदलता है। और तीसरा, टुमारो किस में बदलता है? द नेक्स्ट डे में बदलता है, या फिर इसे हम फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डे ना लिखा हो, फॉलोइंग डे लिखा हो, तो यही करके आना है। आ गया समझ में? चलो, कुछ बुक्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। अब हमारे पास में आता है बुक। ओके, बुक की बात करने से पहले हमारे अग्नि बैच के बारे में बता देती हूँ फटाफट से। अग्नि बैच जो कि आपके लिए स्पेशली लाया गया है, अंदर की जो बुझी हुई आग है उसे जगाने के लिए लाया गया है, क्योंकि तुम कर सकते हो, ये हमें विश्वास है। लेकिन याद रखना, ये यहाँ पर 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, और 18 सितंबर ही तुम्हारे लिए ऑफर की लास्ट डेट है। ये ऑफर में आपको 999 में, यानी कि 999 रुपए में मिल रहा है सिर्फ। ठीक है, आपको यहां पे बता देती हूं किस बोर्ड के लिए है। सारे बोर्ड्स के लिए है, सारे के सारे बोर्ड्स, जो बोर्ड्स है सब बोर्ड्स के लिए है तुम्हारे लिए। आपको 1 शॉट में मिलेंगे 1 शॉट लेक्चर्स, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं बेटा। किस में हेल्प करते हैं बेटा? रिवीजन में हेल्प करते हैं। डिटेल लेक्चर्स देखा, फिर रिवीजन भी तो करना है आपको। उसके बाद में क्या शुरू से पढ़ाया जाएगा और पूरा पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, शुरू से पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। सिलेबस तुम्हारा दिसंबर तक खत्म होगा। चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, हर चैप्टर के PYQ मिलेंगे। उसके बाद में और आपको चैप्टर के टेस्ट भी मिलेगा। चैप्टर टेस्ट आपका होगा संडे को, यानी चैप्टर के क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, चैप्टर का टेस्ट अलग से होगा तुम्हारा, और ये संडे को होगा। जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ है उसके नेक्स्ट आने वाले संडे को होगा। फिर आएगा तुम्हें सुपर 500 क्वेश्चंस। बेटा क्या करेगा इतने क्वेश्चंस का तू? क्या इसके बाहर तुम्हें लगता है कोई क्वेश्चन? ये 500 क्वेश्चन, उसके बाद में चैप्टर वाले क्वेश्चन, उसके बाद में चैप्टर टेस्ट के साथ में क्वेश्चन। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन अटकेगा तुम्हारा? बताओ।
हाँ मुझे बताओ, क्या इसके बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन अटकेगा? कोको सॉरी, वी डोंट प्रोवाइड, लाइक वी आर नॉट प्रोवाइडिंग राइट नाउ एनी कोर्स फॉर इंग्लिश मीडियम. आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट yeah, this is for Hindi medium and if you belong or if anyone you know, कोई भी आपके आसपास में इर्द गिर्द में कोई भी है जो इंग्लिश मीडियम से है, तो आप उनको बता सकते हैं that we have a different channel for English medium. हमारा इंग्लिश मीडियम का एक अलग चैनल है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए है, तो डेफिनेटली आप उनको ये सजेस्ट करना. चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन आता है किसका? अरे भाई जी किसका? Yes, what is apartheid? Apartheid क्या है बेटा? Question coming from your book. Apartheid क्या है? Racial discrimination in political system. Political system में racial discrimination को कहा जाता है apartheid कहा जाता है. या oath ceremony of Nelson Mandela. Nelson Mandela ने जो oath ceremony यानी शपथ ग्रहण की थी उसके लिए है ये. या freedom movement in South Africa. South Africa में जो freedom movement चला था उसके लिए, यानी कि आजादी का जो जंग लड़ी थी उसके लिए, या नन ऑफ द अबव. कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा जी? सारे जने एक बारी करेक्ट आंसर दे दीजिए. एक बारी सारे लाइक कर देंगे, सारे फिर से शेयर कर देंगे अपनी अपनी क्लास को अपना समझते हुए. फिर मैं एक कहानी भी सुनाऊंगी तुम्हें, एक कहानी पक्के से सुनाऊंगी मैं तुम्हें. जल्दी से कर देंगे बेटा. यस, सो इट वॉज ए. करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ए तुम्हारा करेक्ट क्या हुआ इसको? हाँ, ए करेक्ट आंसर है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज कॉल्ड एट अपार्थाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? रंग भेद भी कहते हैं. रंग भेद भी कहा जाता है, जिसे रंग भेद कहा जाता है, इसीलिए ये यूज किया जाता है. ओके, इंग्लिश मीडियम का क्या चैनल है? सेम नेम है, क्लास 10th डाउटनट इंग्लिश मीडियम. यू कैन राइट क्लास 10th डाउटनट इंग्लिश मीडियम. ओके, दैट्स द सेम नेम वी हैव. यहाँ हिंदी मीडियम है, वहां इंग्लिश मीडियम है. दैट्स इट. ओके, अच्छा बैच लेना है बेटा 0124715825 पे कॉल कर दीजिएगा. अग्नि बैच तुम्हें वहां से मिल जाएगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे. नो वरीज एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सीगल्स फैमिली कॉल हिम कावर्ड बिकॉज. कावर्ड का मतलब होता है डरपोक. डरपोक. और इस पे मैं कहानी सुनाने वाली हूं तुम्हें, लेकिन पहले आपको यहां पर इसका आंसर देना होगा. पहले इसका आंसर दे दीजिएगा बेटा, उसके बाद में. मैम मेरे सब सही हो रहे हैं आज. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. कॉन्फिडेंस लेवल आया ना तुम्हें? मैंने देखो पूछा भी नहीं था बेटा, मैंने नहीं पूछा कि कितना सही आ जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, कैसा जा रहा है, नहीं पूछा था मैंने, है ना. लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस आया तुम्हें कि मैम मेरे सब सही जा रहे हैं, मैं 20 में से 20 लेके आ सकती हूँ. ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है बेटा, मेरा नहीं बोल रहा है. यानी कि तुम में इतनी पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो. मेरे लल्ला और लाली, खुद पे ना तरस मत खाओ. रात दिन एक कर लो, इस बार रात दिन एक कर लो. ए आंसर आते हुए. यस, यंग सीगल जो है वो क्या था? कावर्ड क्यों कह रहे थे? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. वो क्या था? वो उड़ने से डरता था, उड़ने से डरता था. इस वजह से उसको क्या कहा गया? कावर्ड कहा गया. एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं तुम्हें, है ना. जैसे हम लोग कनेक्टेड है, हमारे बच्चों से इंस्टा पे कनेक्टेड है, तो बच्चा मेरे से जुड़ी हुई है, और उसका नाम नहीं लूंगी मैं, बट मैं इसको चिंकू कह देती हूँ. ठीक है, चिंकू नाम कह दिया मैंने. तो एक चिंकू लड़की है, वो ना हमेशा यही मैसेज करती है मुझे कि मैम मैं इंग्लिश आज तक पढ़ी ही नहीं हूं. मैं, हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती थी. 9th तक हमको इंग्लिश के टीचर ही नहीं थे, है ना. और हमको लास्ट में स्कूल में इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन दे दिए जाते थे कि ये 5 क्वेश्चन करके आ जाना, और इस 5 क्वेश्चन के आंसर भी बता देते थे कि ये आंसर है. बस हम वो यहाँ पर उतना उतना याद करके चले जाते थे. हमें बोलना नहीं आता है. मैम क्या मैं पास हो पाऊंगी? क्या मैं 10th बोर्ड में, जो आप बताते हो कि बोर्ड में स्कूल के टीचर एग्जाम की कॉपी नहीं चेक करते हैं, वहां एग्जामिनर अलग है, वहां पे माहौल अलग है, वहां पर देखने को चेहरे अलग है, क्या मैं 10th पास कर पाऊंगी?
ये इतने सारे उसके क्वेश्चंस मेरे सामने मतलब रह करके हमेशा आते थे। और वो मैंने उसको बोला कि बेटा प्रैक्टिस कर, है ना, वो हमारे बैच में भी है, तो मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस कर, क्वेश्चंस कर तू, ठीक है। उसने कहा नहीं मैम मैं कर ही नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा शुरुआत एमसीक्यू से कर, तुक्का मारना सीख, पहले देख तो सही, शब्दों को देख, तुझे कोई बोलने को नहीं कह रही हूं बेटा, बोलना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। उसने प्रैक्टिस जो वर्ड बोल रही हूं मैं, इस प्रैक्टिस वर्ड को, क्योंकि अभी आगे वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में यही प्रैक्टिस तुम्हारे काम आएगी बेटा, यही प्रैक्टिस काम आएगी। और उसने कहा ठीक है मैम मैं प्रैक्टिस करती हूं, भले मेरे नंबर कम आएंगे, आप मुझे डांटोगे नहीं, बट मैं नंबर आपके साथ में जरूर शेयर करती रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। शुरुआत में उसके 100 में से सिर्फ 5 नंबर आए थे, ये मैं बात बता रही हूं। शुरुआत में उसके 100 में से सिर्फ 5 नंबर आए थे बेटा। उस 5 नंबर के बाद में वो सोचती थी कि यार अब निपटूं कैसे, मतलब मैम तो डांट रही हैं या फिर डांटेंगी, मैं कैसे निपटूं इस चीज से। मैंने प्रैक्टिस का कहा कोई बात नहीं, कंटिन्यू करती रहा, थोड़ी थोड़ी रोज इंग्लिश पढ़ती गई और धीरे धीरे ये जब 95 बन गए ना, उसकी मम्मी का मेरे पास में ना वॉइस मैसेज आया, कि मैम आज ये इतनी खुश है कि खुशी में रो दी है ये, और बोल रही है मैं मैम से बात नहीं कर पाऊंगी, मैं मैम को कैसे बताऊं कि मेरे आज टेस्ट में 95 आए हैं, और वो भी स्कूल के टेस्ट में। सिर्फ 3 महीने तक लगातार उसने एक टीचर की बात मानी, एक टीचर ने जो बोला उस काम को किया, और 5 से 95 का सफर तय किया बेटा। एंड लिटरली उन पेरेंट्स को भी सल्यूट है कि वो साथ देते हैं बच्चों का, कि चलो कोई नहीं, हम नहीं पढ़े इंग्लिश में लेकिन उनको पढ़ाएंगे इंग्लिश में। बस आपको भी यही करना है, अपने डर को गायब कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज पायलट फ्लाइंग टू, पायलट कहां पर उड़ रहा था, वेयर वॉज पायलट फ्लाइंग टू। जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे प्यारे बच्चे मेरे। पेरिस जा रहा था, टोक्यो जा रहा था, फ्रैंकफर्ट जा रहा था, या इंग्लैंड जा रहा था। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज एंड वेरी ट्रिकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। उतना ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। मैं फिर बता रही हूं, यहां पर आधे बच्चे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। पक्का पेरिस जा रहा था या इंग्लैंड जा रहा था? नहीं तुम खुद बता दो, पक्का पेरिस जा रहा था या इंग्लैंड जा रहा था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेरिस और इंग्लैंड में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आउट। जिन ने यहां पर ये आंसर देख करके ए बोल दिया वो आउट हो गए बेटा। मैंने क्या कहा, ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिकी क्वेश्चन में तुम फंस गए हो। यही ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और फिर फंस जाओगे। पेरिस नहीं जा रहा था, वो इंग्लैंड जा रहा था। सो इंग्लैंड, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। डी यहां पर तुम्हारा करेक्ट आंसर है। वो कहां जा रहा था? इंग्लैंड। कहां से जा रहा था? तो ये आंसर याद कर लो, शॉर्ट आंसर बता रही हूं, फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। ये याद कर लो एज इट इज, याद करो दैट ही वाज फ्लाइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस। तो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था। सारे बच्चे एक बार भेज, है ना। पोपट हो गया हमारा, तो अब पोपट करवा लिया तुमने, हम क्या करें, हम तो पढ़ा ही रहे थे तुम्हें, हम तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे तुम्हें, फिर भी पोपट हो गया ना तुम्हारा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो गया, एग्जाम में नहीं करेगा मेरा बच्चा, यहां गलती कर गया, एग्जाम में गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर सर्वाइविंग द स्टॉर्म व्हाट फ्राइटेंड द पायलट। यानी कि जो पायलट है उसने क्या किया था, उसने सर्वाइव कर लिया यहां पर स्टॉर्म, तूफान से तो बाहर निकल गया। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। तो ब्लैक क्लाउड्स में से, तूफान में से तो वो बाहर निकल गया। लेकिन फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डरना, या जिसे क्या कहते हैं, भयभीत होना। वो पायलट जो है वो किस चीज से डरा हुआ था, किस चीज से भयभीत था, क्या चीज उसे डरा रही थी? ए, डिस्टर्बेंस इन इंजन में ऐसी आवाजें आ रही थी।
फ्यूल वॉज अबाउट टू एम्प्टी, या फ्यूल जो है वो खत्म होने वाला था। ईंधन, फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन, ईंधन खत्म होने वाला था। या लॉस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, जो वो नहीं होते है ना, सिग्नल्स देते हैं इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, तो वो लॉस्ट यानी कि खो चुका था, उसको वो सिग्नल नहीं मिल रहे थे। या लॉस्ट लैंडिंग पाथ, जो लैंडिंग पाथ जिसे हम रनवे कहते हैं, ऐसे दो पटरियां होती हैं और पटरियों के बीच में से जो लैंड करती है एयरप्लेन, वो नहीं उसे दिखाई दे रहा था। क्या करेक्ट होगा बेटा जी यहाँ पर, बी बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट है। दैट आफ्टर सर्वाइविंग द स्टॉर्म व्हाट फ्राइटेंड द पायलट, फ्यूल वाज अबाउट टू एम्प्टी, फ्यूल खत्म होने वाला था, फ्यूल एकदम ही खत्म होने वाला था, ये बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड एन टू राइट अ डायरी, है ना। अब यहां पर प्रॉम्प्टेड का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सीधे ऑप्शंस पे चले जाओ, है ना। बच्चे तुमको दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देगा जो तो शायद तुमने पढ़े ना हो, लिखे ना हो, सुने ना हो, समझ रहे हो सारे बच्चे, नहीं सुने नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ दो एक बार, यहाँ ऑप्शंस में से कट आउट कर लो। तो ऑप्शंस में से कट आउट करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, पक्का यही आंसर है, समझ में आया। विल यू बी देयर टीचिंग अस ऑन दैट चैनल, यस फॉर श्योर बच्चा, कोको फॉर श्योर, आई विल बी देयर, आई विल बी टीचिंग यू, same platform, same teachers we are, but we use different language, that is English language, no worries at all. As a teacher we have to definitely, हमें अपनी जो भूमिका है वो बार बार बदलनी पड़ती है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर, है ना, छिछोरेपंती करती हूँ तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारे साथ में छिछोरापंती करती हूँ, जैसे मैं तुमसे बात करती हूँ, मैं जनरली ऐसी किसी से नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मजे लो, तुम जिंदगी है यार, हंस के जियो, मुस्कुरा करके जियो। बी और ए में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अच्छा बी और डी में भी, हाँ ए और डी में भी, क्या कर रहे हो यार, क्या ही कर रहे हो यार, क्या ही टॉपर बनेगा, डाकू बनेगा, तू गुंडा बनेगा, क्या गुंडा बनेगा रे। करेक्ट आंसर क्या है, देखो, टू राइट डाउन थिंग्स शी कैन नॉट, टू राइट डाउन थिंग्स शी कैन नॉट डिस्कस विद एनी ट्रू फ्रेंड, ठीक है। अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर, तो ये कहीं गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। लैक ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, ये भी सही हो गया यार, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर बच्चा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जिन्होंने ए बताया ना, वो तो बस यहाँ पहुंच गए, आगे पहुंचे ही नहीं भाई। यहाँ पे वो नहीं होता, हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना, छोटा सा कहीं पे तुमने ना, छोटा सा कहीं पे तुमने देख लिया कि अरे यहाँ पे तो आज है ना भंडारा लगा हुआ है, इस भंडारे पे रुक गए। अरे तुम्हें पता नहीं है ये छोटा सा भंडारा है जहाँ पे एक सब्जी एक रोटी, आग इतना बड़ा भंडारा है, अरे बोलो भाई जय स्वाहा कर दो। बिल्कुल, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग। वाई मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एन, क्यों जो केसिंग है वो अनॉयड थे, किसके साथ में, एन के साथ में। मिस्टर केसिंग कौन थे वैसे मैं पूछूंगी आपसे, बट मिस्टर केसिंग अनॉयड क्यों थे, चिड़चिड़ा क्यों रहे थे, है ना, परेशान क्यों हो रहे थे। अनॉयड को मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, परेशान हो गए थे वो, अनॉयड थे किसके साथ में, एन के साथ में। ऑलवेज लेट इन क्लास, भाई तुम तो यहाँ पर लेट आते हो, हम माना मैं भी लेट आती हूँ, तो देखो मुझे तुमसे शिकायत, मेरे मैनेजर को मेरे से शिकायत, अरे रे 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 रे, तौबा तौबा तौबा, ठीक है। शी इज नॉट टू टॉकेटिव, है ना, शी इज टू टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, बातचीत बहुत ज्यादा करती थी। डिस्टर्ब द क्लास, पूरी क्लास को, जैसे यहाँ पे कुछ कमेंट सेक्शन में है ना बच्चे, पूरी क्लास को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पूरी की पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर जाते हैं, वैसे वो डिस्टर्ब करती थी। या डी कहता है नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग क्लास, जैसे कुछ बच्चे ये भी यहाँ पर है, वो सिर्फ ऐसे बैठे हैं, मैम क्या बोल रही है, वो आधी नींद में है, जबरदस्ती आंखें खोल रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बोल के रखा है कि अगर तूने क्लास को पूरा नहीं देखा तो खाना नहीं मिलेगा, या क्लास खत्म होने पे खाना मिलेगा। तो वो ऐसे ऐसे सोच रहे हैं बच्चे, क्लास कब खत्म होगी, मैम क्यों बोल रही हो, मैम खत्म कर दो ना क्लास। तो ये दोज हु आर नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास, फॉर देम। सो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है दैट शी वॉज टू टॉकेटिव, है ना, शी वॉज टू टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करती थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी यहाँ पर। मिस्टर केसिंग, पहला क्वेश्चन, मिस्टर केसिंग कौन थे, मैथ्स टीचर थे। मिस्टर केसिंग कौन थे, मैथ्स टीचर थे। अब दूसरा क्वेश्चन, भाई इसने एसी बंद कर दी क्या,
भाई अगर एसी बंद हो गई तो क्लास भी खत्म हो जाएगी फिर मेरी। ठीक है, तो मैथ्स के टीचर थे। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरा कि मिस्टर केसिंग ने एन को क्या होमवर्क दिया था। जल्दी से बताओ बेटा, है ना, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे आंसर, फटाफट फटाफट से आंसर देंगे। नॉट टू वरी एट ऑल, डोंट ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग, आंसर दो बेटा, बस सिर्फ आंसर दो। वेरी गुड, 3 दिए थे बेटा। कितने दिए थे? 3 ऐसे दिए थे उसको लिखने के लिए। तीनों ऐसे के नाम आप लोग बता रहे हो, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया है कि तीनों ऐसे के नाम बता रहे हो। फर्स्ट ऐसे था चैटर बॉक्स, फर्स्ट ऐसे का नाम क्या था? चैटर बॉक्स नाम था। दूसरे ऐसे का नाम क्या था? दूसरे का ऐसे का नाम था इनकॉरिगेबल, इनकॉरिगेबल, मैं इतना लिख रही हूँ, एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, ठीक है। और तीसरे का नाम था क्वैक क्वैक क्वैक, है ना। आयो किधर गया? हाँ, क्वैक 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 वाला कौन सा था? क्वैक क्वैक क्वैक, ये वाला था। किसी ने लिखे सारे? सब हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। द बेस्ट मंथ्स टू विजिट कुर्ग आर, कुर्ग जाने का भाई महीना कौन सा अच्छा है? अरे पूरे पूरे लिखो ना, मैंने क्वैक क्वैक लिखा, तुमने भी क्वैक क्वैक लिखा। क्वैक क्वैक इतना ही नहीं है, क्वैक क्वैक के आगे क्या है? क्वैक क्वैक मिस चैटर बॉक्स। हाँ फटाफट से आंसर दो। अरे लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम, लाइक नहीं करे। सितंबर टू मार्च इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बिना पूछे प्रिंसी, शीतू, नेहा, एंटरटेनमेंट, कृष्णा, हार्ट अटैक, ये क्या नाम रखा रे, पढ़ के मेरा हार्ट अटैक आ गया। अर्पित, सचिन, कॉम्पैक्ट देसी, कॉम्पैक्ट देसी, हीर, ब्रिज, ए हीर गाना गाऊं तुम्हारे लिए एक, हीर तो बड़ी सैड है जी, आजकल थोड़ी मैड है जी। स्टडी लाइफ चुन्नी कमला, ओके। आकाश, आया, आयत, सबने दे दिया भाई आंसर। तो यहां पर सितंबर 2 मार्च, सितंबर 2 मार्च। अब जो जिन्होंने ए दिया है वो आउट हो गए हैं। सितंबर एंड अक्टूबर बी दे रहे हो, हाय हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, भगवान रहम करे इस पे, है ना। सितंबर एंड अक्टूबर नहीं है, सितंबर 2 मार्च है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी करेक्ट आंसर है। कहाँ बी जा रहे हो? यहाँ देखो एंड और टू में डिफरेंस पता है चल रहा तुमको, है ना। टू मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एंड मतलब तुम और सिर्फ वो। क्या कर रहे हो यार? है तुम लोग कल को शादी करोगे तो तुम क्या कहोगे कि श्रीमान श्रीमती जी आना, या श्रीमान श्रीमती जी के साथ सभी जने बच्चे भी आना? हाँ क्या करोगे तुम? क्या करोगे? शादी वादी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना शादी, करोगे ना शादी, तो लोगों को कैसे बुलाओगे? आप और आप आना, या आप पूरे परिवार संग आना? आपको 100 में से 95 लाना है। क्या बात है, क्या बात है। शादी नहीं करनी है? अरे तुम मेरे पक्के भक्त हो, अरे तुम मेरे पक्के भक्त हो, बस शादी नहीं करनी हमें, हमें शादी नहीं करनी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओले क्वेश्चन कहां गया? चलो रुको, तुम्हारे साथ साथ में मेरे साथ में भी गड़बड़ियां होती रहती हैं। पहले क्वेश्चन से हमने यहां पे कर लिया था क्या? चलो करो। शी डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन, ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है बेटा, ग्रामर का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। LCR आदर्श या वाईटी, तुम्हें बड़ा पता है, धोखे खाए हो क्या तुम? जल्दी आंसर दो बेटा। अभी तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हें एक ही चीज से प्यार होना चाहिए, और वो पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी में आपके फेजेस बने हैं। दिस लाइफ, जो ये लाइफ है उसमें फेजेस में डिवाइडेड है। अभी जो लाइफ में फेज है तुम्हारा वो पढ़ाई से रिलेटेड है। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, फिर एंजॉय भी करो। उसके साथ में, उसके बाद में एक टाइम पे एक उस फेज में जाना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना, उस फेज में जाना ही पड़ेगा। सो लव योर लाइफ, लव योर बुक्स,
लव द थिंग्स विच यू लाइक टू डू, बट अभी फोकस किस पे करना है, पढ़ाई पे. दिस इज द ओनली थिंग. आप समझो इन सारी चीजों को. वॉज वेटिंग आंसर आ रहा है. शी वॉज वेटिंग व्हेन आई रीच द स्टेशन. शी इज वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग व्हेन आई रीच द स्टेशन. शी हैड बीन. बेटा वॉज वेटिंग कैसे आया तुम्हारा आंसर, मुझे बताइएगा एक बारी. हैड बीन वेटिंग आएगा बेटा. ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, एक बारी ध्यान से समझना बेटा, प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, है ना. डॉक्टर के जाने से पहले मरीज की, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, ठीक है. रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस उसमें ना जा चुकी थी या डेथ हो चुकी थी, यहां पर वो काम चल रहा है, यहां पे वो काम चल रहा है. देखो क्वेश्चन जो आपका है, दैट क्वेश्चन डिपेंड्स टोटली ऑन दिस पार्ट, व्हेन आई रीच्ड. अब ये जो रीच्ड है यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस ये सिंपल पास्ट को बता रहा है. किसको बता रहा है ये बच्चा मेरा, सिंपल पास्ट को बता रहा है. किसको बता रहा है, सिंपल पास्ट को बता रहा है बेटा. और जब ये सिंपल पास्ट को बता रहा है, दैट मींस ये काम उससे पहले हुआ है, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं व्हेन बता रहा है कि कोई काम पहले हुआ है, उसके बाद में वो वहां पर पहुंचा है, और वो पहले हुआ है तो हैड बीन वेटिंग हो गया, है ना. हैड बीन वेटिंग यहां पर समझ में आ गया. तो बेटा फटाफट से एक बारी थम्स अप दे दो, लिट कर दो एक बारी फटाफट से कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया है, इसमें अब हम नहीं गलती करेंगे. दो जो है वो तो याद रखना, बोर्ड के एग्जामिनर के ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं. कौन सा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ये वाला पार्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये वाला पार्ट कर लिया. द ट्रेन लेफ्ट वाला पार्ट, जो भी पार्ट आपको कौन सा होता है वो मैं लिख देती हूँ. हाँ, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिल्कुल करेक्ट बोल रही हूँ. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन एंड द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड देयर. ये दोनों आपको याद रखना है बेटा, पूरा पूरा याद रखना है, ठीक है. क्लियर बच्चा. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. अरे कहाँ जा रहे हो. शी डैश टू द पार्टी टुमारो, शी डैश टू द पार्टी टुमारो. अब टुमारो आ गया तुम्हारे पास में, आपका पूरा हिंट मिल गया. और तुम्हें पता है, तुम्हें अभी तक ये चीज देखी नहीं मैंने, जहां जहां से हिंट मिलेगा वहां वहां तुम्हें हाईलाइट करके बताया, वहां वहां पर तुम्हें हाईलाइट करके बताया. बेटा मैम एग्जाम में आया था फर्स्ट टर्म में डॉक्टर वाला, फन विद मी, वेरी गुड, आई टोल्ड यू. बेटा एग्जामिनर के फेवरेट है ये एग्जामिनर के फेवरेट है, उनको दिल से लगा लिया है, समझ रहे हो. चलो करो बेटा फटाफट से. हाँ गर्मी लग रहा है, तुम्हें कैसे पता गर्मी लग रहा है, इन्होंने लगाया ही नहीं, मेरा एसी नहीं चलाया इन्होंने. ये भी तो क्या है, हद करते हैं, हद करते हैं, कई बार हद कर देते हैं ये. चलो आंसर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर दे दो आप. तो क्या आंसर दे रहे हैं बच्चा, बी आंसर दे रहे हैं सारे के सारे. शी विल गो टू द पार्टी टुमारो. अरे वाह, एक भी बच्चे ने गलत नहीं दिया है क्या यहाँ पर. मैम आपका इंस्टा आईडी बता दो. पूजा शर्मा EDU है बेटा, पूजा शर्मा EDU इज माई इंस्टाग्राम आईडी. कोई मतलब नहीं है अगर तुम बिना बात के वहाँ पर बातें करोगे, सिर्फ आपके क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो मैं आपका वहाँ पर एंटरटेनमेंट करूँगी, आपको बताऊँगी, अदरवाइज आई वोंट रिप्लाई, है ना बेटा. ठीक है लल्ला और लालियो, ठीक है मेरे लल्ला और लालियो. क्लियर इट इज इट क्लियर और नॉट. अग्नि बैच का एक बार क्या देखना कमेंट. अग्नि बैच में क्लास 6 AM पर है, उस टाइम हम स्कूल जाना होता है. कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम्हारे को वो प्रोवाइडेड है, वो रिकॉर्डेड में देख लो आप. 6 AM पे है, मैंने माना, तो आप वापस आकर के देख लो ना, आप वापस आकर के देख लो बेटा. देखो ऐसे हर, देखो कोई बच्चा बोलता है हम दिन को होते हैं, कोई बच्चा बोलता है हमारी स्कूल सुबह होती है, तो आपको एक ही तो वहाँ आप देखो आपके लिए कितना फ़ायदा है, 4 बजे के बाद वाली जितनी सारी क्लासेस आप देख सकते हो. अदरवाइज जब हम बात करते हैं दूसरे वाले जो बच्चे ना 10 से 5 वाले स्कूल जाते हैं, उनके लिए तो कितना मुश्किल है ना. तो एक ना एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े हम. क्वेश्चन यहाँ पर सबने करेक्ट आंसर दिया था, विल गो यानी बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, द बॉय रैन क्विकली टू कैच द बस. यहाँ पर क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, क्विकली जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, जल्दी से बता दो. क्विकली का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो. क्विकली का पार्ट ऑफ स्पीच मैम मुझे बताया गया था कि 6 PM में है.
बेटा देखो, शायद हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एडजेक्टिव यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एडजेक्टिव। क्विकली, द बॉय रैन क्विकली। अब यहाँ पर सारे बच्चे बोल रहे हैं एडजेक्टिव। लेट मी सी। सो जो बच्चों ने आंसर दिया है उनका आंसर चेक करते हुए फिर मैं आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझा दूंगी कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। एडजेक्टिव दे रहे हैं सारे बच्चे। मैम अग्नि का टाइम बता दो प्लीज। अग्नि का टाइम आपको बता दिया जाएगा, कल है ना 18 सितंबर, आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा एवरीथिंग, नॉट टू वरी एट ऑल। देखो पोल बंद कर दीजिएगा, एक बार आप पोल बंद कर दीजिएगा। सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बी आया है बहुत सारे बच्चों का, जो कि गलत है बेटा। दिस इज टोटली रॉन्ग। वर्ब मतलब होती है क्रिया, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ठीक है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट करेक्ट आंसर इज एडवर्ब। क्या करेक्ट आंसर बेटा? एडवर्ब है। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा, नहीं समझा, लेकिन उसके क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे करीबन करीबन 2 नंबर का, 3 नंबर नहीं, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड दैट यू हैव टू डू इट। आपको एनी हाउ वो करना है, छोड़ के जाना ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमाइन कैसे करोगे। संख्या यानी नाउन जो होता है उसका मतलब तो पता है ना, कि किसी भी चीज का नाम है ना, कोई भी नेम दे दिया है, किसी भी चीज को नाम दे दिया है। आप देखो जिस चीज को नाम दिया हुआ है, ये पेन है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये रिमोट है, ये वॉच है, ये रिंग्स है, ये नेल्स है, ये हेयर है ना, हर चीज का नाम है। तो जिस भी चीज का नाम दिया गया है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, आइडिया है, कुछ भी है, वो क्या होगा? नाउन होगा। नाउन को डिटरमाइन करो तो यहां पर नाउन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बॉय। ये क्या है तुम्हारा? बॉय जो है वो क्या है बेटा? तुम्हारा नाउन है। मैंने क्या कहा है, इसी में मैं तुम्हें बता दूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दूंगी। नाउन जो है वो तुम्हारा क्या है बेटा जी? पर अगर पसंद आ रहा है तुम्हें तो एक बार लाइक कर दो। अगर पसंद आ रहा है बेटा तो एक बार ही लाइक कर देना, जल्दी से लाइक कर देना आप, फटाफट से, ठीक है। अब रैन, रैन मतलब क्या होता है? रैन मतलब रन से बना है। रन, रन मतलब क्या होता है? भागना होता है। और रन मतलब भागना, यानी भागना का मतलब क्या हुआ? रैन, रैन मतलब भागना, रन मतलब भागना। भागना मतलब कोई क्रिया हो रही है, और ये जब क्रिया हो रही है तो इसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? कि वर्ब है। ये वर्ब ही कहोगे ना बेटा, क्रिया हो रही है तो ये वर्ब हो गया तुम्हारा। अब रैन क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, है ना। क्विकली मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी से, फटाफट से, है ना, उसको क्या कहेंगे? हम क्विकली कहेंगे। और क्विकली किसके बारे में बता रहा है? कि वो भाग रहा है जल्दी से। किसके बारे में बता रहा है? कि वो भाग रहा है जल्दी से। और जब वो जल्दी भाग रहा है, दैट मीन्स क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है मेरा बच्चा? वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब ये बात यहां पर इतनी नहीं रुकती है। जब हम क्रिया की विशेषता की बात करते हैं तो एक तो क्रिया की विशेषता बता सकता है, एक ये क्रिया विशेषण की ही बता सकता है, यानी खुद की भी विशेषता अगर होती है तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। और थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है आपके पास में कि ये विशेषण की भी बता सकता है। दैट मीन्स कि वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, क्रिया के बारे में डिस्क्राइब करे, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, या फिर हम कहें विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे। तो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना, अगर हम बात करें एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर हम बात करें वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इन तीनों के बारे में कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो वो वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्विकली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। कैच मतलब क्या हुआ? कैच मतलब पकड़ना हुआ। कैच का मतलब क्या हुआ? पकड़ना। ये पकड़ना फिर से क्या हो गया? तुम्हारा वर्ब हो गया। और यहाँ पर बस आता है। बस क्या है? अब ये बस तुम बता दो जल्दी से, बस बेटा तुम बता दो, जल्दी से बता दो। तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है सारा का सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तुम्हारा सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पर कवर कर दिया विदाउट एनी डाउट, है ना। उमेश कह रहा है कि मैम आप है ना खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। भाई मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे गर्मी लग रही है, मैं बुरी लग रही हूँ, दैट आई डोंट केयर। इस मामले में मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं पढ़ूंगी। मुझे पढ़ाना है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि एसी है नहीं है, लाइट है नहीं है, मुझे तरबतर गर्मी लग रही है, मेरी आवाज़ खराब है, मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी।
नाउन, वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो ये क्या हो गया आपका नाउन। अब यहाँ पर देखो कुछ पार्ट्स छोड़े हमने, द छोड़ा है यहाँ पे, द क्या है बेटा आर्टिकल, द क्या है बेटा आर्टिकल है हमारा, राइट। और ये टू छोड़ा, ये टू क्या है बताओ, ये टू क्या है बच्चा, टू बता दो एक बारी फटाफट से। मैम अभी 4 पार्ट और भी है, मैं बताती हूँ, अरे रखो जरा सबर करो, है ना। तुम्हारे मेजर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के आते हैं। और ये अभी बता, ये यहाँ पे पहुंची हूँ, आर्टिकल पे पहुंची हूँ, इस पे पहुंची हूँ। उससे पहले मैम अभी प्रेपोजिशन, इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हो, प्रेपोजिशन कहते हो, है ना। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, आप प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए, है ना। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए और बताने के लिए उन दोनों में रिलेशन क्या है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ पर जो बॉय है वो तेजी से भागा, क्यों भागा, क्योंकि उसे कैच करना था बॉल को, तो बॉय का बॉल के साथ में रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमने टू का यूज किया। आ गया समझ में। एक अब आपके पास में बचता है एक्सक्लेमेटरी, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ओ वाओ, अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके, ये सारे इंटरजेक्शन में आ जाते हैं। और कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस आपको बता दूंगी मैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, कंजंक्शंस भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, यानी 2 वर्ड्स 2 फ्रेजेस 2 क्लॉजेस या फिर 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम जो किया जाता है वो कौन करता है, वो कंजंक्शंस करते हैं। इज दैट क्लियर? Is that clear? Any question from your side? If you don't have any question, then give me a thumbs up. If you have question, then ask me. है ना? Then ask me. एक बारी पोल को हटा देना एक बारी. If you don't have any kind of a question, that's very good. If you have, then you can ask me. Moving ahead, अभी हम ना आगे के questions करते हैं. नो प्रॉब्लम बच्चा। वान्या, रामेश, बिट्टू, अनन्या, एमटी कैफ, खुशी, नरपत, शालिनी। आई डोंट नो शालिनी, व्हाई आर यू लाफिंग सो मच, आई डोंट नो, बट आई डोंट वांट टू नो एज वेल, है ना। अभी हम पढ़ाई के मूड में है, पढ़ाई करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिजबिल। मिजबिल वाला जो है, मिजबिल जो है उसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, यानी ऐसा कौन सा कथन है जो कि असत्य है, कौन सा कथन है जो क्या है, असत्य कथन है, बिल्कुल भी सत्य से उसका कोई वास्तव, बोलते हैं ना ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। पढ़ेंगे आप। मिजबिल स्लेप्ट इन द ऑथर्स बेडरूम, मिजबिल सो गया था बेडरूम के अंदर। द ऑथर गेव हिम अ बाथ डेली, ऑथर उसे रोजाना डेली बाथ देता था। देन मिजबिल वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, मिजबिल बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्व करते हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो अभी, है ना, तुम ऑब्जर्व करोगे मैम कैसे बोल रही है, मैम क्या समझा रही है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उस तरीके से यूज़ करते हैं। मिजबिल डिड नॉट लाइक टू टेक अ बाथ, या मिजबिल को तुम्हारी तरह ना नहाना पसंद नहीं था। कौन कौन नहीं नहाया है बताइएगा ज़रा मुझे, हाँ सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख करके एक बारी कसम खा करके बताना, दिल पे हाथ रख करके मैम नहीं नहाए हैं हम, है ना, सीधा मैम नहीं नहाए हम, आज हम नहीं नहाए मैम, या 2 दिन से नहीं नहाए मैम। मैम नहाने, अभी सर्दी नहीं आई है बट जैसे मैम को समर कोल्ड हो रखा है वैसे ही मुझे भी कुछ वायरल है, फीवर है, तो मैम 3-4 दिन से नहीं नहाया मैम, नहाने का मन नहीं करा, आलस आ गया मैम, नहाने में भी आलस आ गया। टू इज प्रेपोजिशन बच्चा, टू इज प्रेपोजिशन। आए मेरे क्यूट बच्चे, सच बोल जाते हो यार, कितने प्यारे हो यार, है मेरे लल्ला और लालियों, किसी को नजर ना लगे, ना तुम्हें ना मुझे। हम तो रोज नहाते हैं, मैं नहाया हूँ। ओके ओके विवेक हुडा, वट एवर योर हेल्प इज, एक बार आप बता दीजिए, मैं दे दूंगी, मैं बता दूंगी आपको, जो भी मेरा बन पड़ेगा मैं आपको बता पाऊंगी। आ जाइए बेटा जल्दी से। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, सबसे पहले हु वॉज मिजबिल, क्वेश्चन मेरा आता है मिजबिल कौन था, तो मिजबिल कौन था बच्चा, मिजबिल एक ऑटर था, है ना, मिजबिल एक ऑटर था। पहला ही क्वेश्चन है मिजबिल कौन था, मिजबिल एक ऑटर था। मिजबिल के मालिक का नाम क्या था, तो उनका नाम था मैक्सवेल, गेविन मैक्सवेल उनका नाम था। मैक्सवेल के फ्रेंड ने उन्हें ये ऑटर गिफ्ट किया था, मैक्सवेल के फ्रेंड ने उन्हें ये ऑटर गिफ्ट किया था।
जब ऑटर जो है उसको देखा तो वो ऑथर के बेडरूम में जाकर के सोया था। डेफिनेटली उसे रोजाना नहाना, पानी, जो वाटर एक्टिविटीज हैं, वाटर के साथ में स्प्लैश करना, वो सब बहुत पसंद था। मिचबिल एक बहुत ही ज्यादा गुड ऑब्जर्वर था, वो देखा था एंड तभी उसने क्या किया था, टैप, व्हाट ही डिड, ही ऑब्जर्व्ड, उसने ना टैप के साथ में ऐसे 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 करके उस टैप को यानी कि नलके को शुरू कर दिया था, नल चला दिया था। ओके, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्या बताता है? रिप्रेजेंट करना मतलब बताना है ना, क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज का मैसेज देता है? तो रिप्रेजेंट की जगह अगर तुम्हें मैसेज का पूछा जाए या तुम्हें थीम का पूछा जाए या कई बार तुम्हें आइडिया, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए, यहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, यह तुम्हें आंसर मिल जाएगा बेटा, है ना। चाहे वो मैसेज है, चाहे वो थीम है, चाहे वो सेंट्रल आइडिया है, एनीथिंग इट इज, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, बिल्कुल पक्का मिलेगा। ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल। कैफ, खुशी, आशीष, नाज, नरपत, गोस्वामी, एसएस क्रिएशन, राजेंद्र, एक सेकेंड, अरुण, एक विवेक नाम का बच्चे का कमेंट आएगा शायद, उसने अभी मुझे बोला था आई नीड हेल्प, सो आई डोंट नो, ये रहा, मैम मुझे इंग्लिश नहीं होती। होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, अभी मैंने बताया है, पढ़ोगे सब कुछ होगा आपका, है ना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डर को डर से ओवरकम करना, एक तो डर को डर की तरह देख रहे हो तुम, और एक डर को तुम्हें फतह करने की तरह देखना है, तो दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो तुम? तुमने डर को देखा कि ये तो डर है मेरा, ठीक है। बिल्ली को देखो, जैसे मैं सिंपल सी बात बताती हूँ और ये कटु सत्य है, कटु सत्य है, मैं सीधी सी बात बताती हूँ। छिपकली, लड़कियां छिपकली देखते ही कूद पड़ती है, कूद पड़ेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे। मैं खुद की बात बताती हूँ ना, मैं खुद जब मैं फैमिली के साथ रहती थी, छिपकली आ गई मतलब मैं एक रूम छोड़ के बाहर चली जाऊंगी, दूसरी जगह दुबक जाऊंगी, ऐसे वैसे सब चीज होती है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, लेकिन एक बारी जब मैं बाहर रहने लगी और वहां छिपकली से सामना किया एंड आई सॉ कि आज मेरे पास में कोई भी नहीं है, नो वन इज देयर जो मुझे बचा सके, जो ये इस रूम से छिपकली को बाहर निकाल के बता सके। क्या किया मैंने? डर का सामना किया, डंडा लिया, जैसे मेरा भाई लेता था, उसको खट 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 करके बाहर निकाला, मैंने भी बाहर निकाला। सो अब तुम देखो, तुम्हारे को भी ये जो डर है उसका सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई टीचर तुम्हारे साथ में, मतलब हम तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, हम तुम्हें एंटरटेन कर सकते हैं, मैं तुम्हें घोल के नहीं पिला सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये तुम जब तक चाहोगे नहीं, तुम खुद नहीं करोगे, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? अर्थ को एंड करने का बेटर ऑप्शन क्या है बेटा जी? जल्दी से देख लीजिए और फटाफट से आंसर बता दीजिए मुझे। सारे बच्चे करेक्ट आंसर्स बता दीजिएगा। सी, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ, यानी फायर और आइस दोनों ही बराबर बराबर से है, दोनों का ही जो है वो रोल उतना ही है। अब यहाँ पर मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फायर सिंबलाइज किसे करता है और आइस किसे सिंबलाइज करता है, बता दो। फायर किसे सिंबलाइज करता है और आइस किसे सिंबलाइज करता है? दोनों बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे आंसर्स। मैम आर यू ओके? उजैर खान, व्हाट हैपेंड? आई एम ओके, व्हाट हैपेंड? मैम अग्नि बैच कब से शुरू है बेटा? 18 सितंबर से, 18 सितंबर से अग्नि बैच शुरू है। जल्दी से जल्दी ले लो, मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ बेटा, हमने खुद ने इसे क्रिएट किया है ना, हमने क्रिएट किया, हमने तुम्हारे लिए सोच सोच के कि आज बच्चे ने पढ़ना नहीं हुआ है, किसी वजह से उसके घर में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, वो अभी तक नहीं पढ़ पाया, तो आज अगर सितंबर से वो पढ़ना चाहे तो वो कैसे 3-4 महीनों में ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है। दैट्स वाई सेइंग फायर डिजायर, आइस हेट्रेड, वेरी गुड बिट्टू।
नैतिक, डुगू, अर्पित, लक्ष्मीकांत, आकाश, नंदिनी, सदार, मुस्कान, हरीज, जयाद, रिया, ओके, श्रेया, चिक्की, एकता, वान्या, ओ माय गॉड, अगेन सुधीर, दिलीप, ओके, तुलिका, सोनम, ललित, वेरी गुड. सो फायर इज फॉर डिजायर, फायर इज फॉर डिजायर एंड आइस इज फॉर हेट्रेड. एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मेरे दिमाग में आया है ना, एंड दैट इज अबाउट डस्ट ऑफ स्नो के राइटर का नाम बताएंगे क्विकली. Who is the author of Dust of Snow? Dust of Snow के राइटर का नाम बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिएगा. फायर सिंबलाइजेस डिजायर, हेट्रेड. हाँ 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 हाँ, अच्छा आपने उसको कॉमा वोमा नहीं किया. फटाफट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या बात है, क्या बात है, प्यारे बच्चे मेरे, बहुत ही प्यारे बच्चे. बेटा सारे बच्चे एक साथ में करेंगे, ऐसे ऐसे करो फटाफट से, नजर नहीं लगेगी तुम पे, नजर नहीं लगेगी, कतई नजर ना लगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इंग्लिश में पता नहीं क्यों तुम कहते हो कि मैम हमें डर लगता है, नहीं हो पाएगा एंड ऑल दैट. ना हो पाएगा, कर रहे हैं, हो जाएगा. चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? वेटनरी सर्जन का क्या नेम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? जल्दी से बताएंगे आप, फटाफट से बता दीजिए. कर लिया बेटा? आय हाय, बहुत ही अच्छी है. हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे आप, जल्दी से करेंगे आप, फटाफट से करेक्ट आंसर देंगे. वेटनरी सर्जन का नाम क्या है? डी जेम्स हेरियट. जेम्स हेरियट. ट्रिकी कौन था? नाम बता दो, ट्रिकी कौन था? हु वाज ट्रिकी? हु वाज ट्रिकी? हु वाज मिसेस पंफ्रे? और हॉटकिन कौन था? फटाफट से सारे आंसर देंगे आप, जल्दी जल्दी आंसर देंगे मेरे बच्चे. जल्दी बच्चों, एनर्जी डाउन हो गई तुम्हारी. घर में एक बार ऐसे करो, फटाफट से ऐसे करो, अपने आप को झंझोर लो. हाय, नहीं तो मम्मी के पास जाकर के ऐसे खड़े हो जाओ और मम्मी को ऐसे पास में से चूटी काट लो. भाई साहब, मजा आ जाएगा. जो तुम्हारे को नींद आ रही है, जो तुम्हारी एनर्जी चली जा रही है ना, वो जो तमाचा आएगा भाई, रात भर नींद नहीं आएगी, मजे आ जाएंगे तुम्हें. हाँ जी, पिल्ला लिख रहा है. आए, इसीलिए तू कह रहे हो ना तुम कि मैडम मेरा नंबर नहीं आ रहा है इंग्लिश में. क्यों नहीं आ रहे नंबर इंग्लिश में? अरे मेरे को नंबर नहीं दे रही मैडम. मैडम क्यों नहीं देगी? पिल्ला लिख के आएगा, नंबर ही कटेंगे तुम्हारे. हाँ जी. मिसेस पंफ्रे इज नॉट ऑथर. लिली, मिसेस पंफ्रे इज नॉट ऑथर. ऑथर तो ये है, हेरियट है हमारे ऑथर. हेरियट, जिनका नाम है डॉक्टर जेम्स हेरियट. डॉक्टर जेम्स हेरियट इज द ऑथर. डॉक्टर जेम्स हेरियट इज द ऑथर. जो ये ट्रिकी है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस का नाम है मिसेस पंफ्रे. और हॉटगन जो है वो भी एक डॉग है. कौन है? एक डॉग है, ग्रे कलर का, लंबे लंबे बालों वाला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी की इलनेस के लिए, ट्रिकी की बीमारी के लिए तुम किसे ब्लेम करोगे? जिस तरीके से तुम्हें ब्लेम करने की आदत पड़ चुकी है. हमें इंग्लिश नहीं आती, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया. हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हमारे घर में माहौल नहीं है. हमें इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि हमारे साथ में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है. हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हमें कोई सिखा नहीं रहा है इंग्लिश. हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हम अंग्रेज नहीं है. कितने बहाने बनाओगे और कितने दिन बना लोगे? कितने बहाने बनाओगे और कितने दिन बना लोगे? कभी ना कभी तो इसका सामना करना पड़ेगा. जितना तुम उससे दूर चले जाओगे वो तुम्हारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा. लेकिन अभी से शुरुआत कर लोगे, वो तुम्हारे लिए इंग्लिश उतनी ही आसान हो जाएगी. इस बात पे मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगी. अभी पहले एक बारी क्वेश्चन देखो. हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी की इलनेस के लिए कौन है? मिसेस पंफ्रे है, ट्रिकी है, हैरियट है या वेट है? हाँ, कौन है जिम्मेदार? कौन? मिसेस पंफ्रे. वेरी गुड, वेरी गुड. वाई मिसेस पंफ्रे? एक बार ये भी बता दो. मिसेस पंफ्रे है तो क्यों है? क्यों है मिसेस पंफ्रे? जल्दी से बताएंगे. मैम हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती. बोलना भी नहीं है अभी हमें इंग्लिश. आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, बट मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे लिए इंग्लिश काम की नहीं है बोलना. अभी तुम्हारे लिए याद करना काम का है. तुम्हारे लिए याद करना काम का है. जब बोलना काम का होगा मैं बोलना सिखा दूंगी. जब जिसकी जरूरत होगी मैं वो काम करवा दूंगी. पर यहाँ पर अभी तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं. मार्क्स जो है वो कम नहीं आने चाहिए और इन मार्क्स के कम होने की वजह से तुम्हारा पूरा 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 जो सारे सब्जेक्ट का ओवरऑल है परसेंटेज वो डाउन नहीं होना चाहिए. यस. अरे yes, she was, Mrs. Pumphrey was, she was pampering him.
पैम्परिंग हिम, पैम्पर किसे कर रही थी, ट्रिकी को, है ना, ओवर पैम्पर कर रही थी, ओवर इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा प्यार दे रही थी, शी वॉज टेकिंग केयर अ लॉट मोर देन लाइक हर सन, वो उसे कैसे प्यार करती थी, लाइक हर सन, कि वो उसका बच्चा हो, खुद का बच्चा हो, वैसे प्यार कर रही थी। चलो, व्हाई डज हरी रिटर्न द मनी, हरी ने पैसे वापस क्यों दे दिए थे, ए बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट, क्योंकि उसे लिखना सीखना था, बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, सी ही फेल्ट बैड, एंड डी नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी सारे आंसर्स देंगे बेटा। हाँ, अरे हिंदी में भी करो, करो फटाफट। करो करो जल्दी से, सी यहां पर आंसर आ रहा है। मैंने बताया है क्या, मैम आपको मारवाड़ी आती है, हाँ बेटा आती है, मुझे मारवाड़ी आती है, बिल्कुल आती है। ऋषभ जस्ट लेट मी चेक एज वेल। Yeah, let me do that, and thank you so much Rishabh, thank you so much. So he was not a dog, actually he was Pumphrey's gardener था। हॉटकिन जो था, यहाँ पर बच्चे सारे बच्चे ध्यान देंगे, हॉटकिन जो था वो मिसेस पंफ्रे का गार्डनर था, हॉटकिन जो था वो मिसेस पंफ्रे का गार्डनर था उनका, है ना। मैम थोड़ी मारवाड़ी बोलिए ना, अरे पहले याद कर लो। ओके, सो हरी रिटर्न द मनी बिकॉज ही वर वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, अनिल कैसा फील करेगा, अनिल कैसा फील करेगा। तो बी जो कि 47% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, ओनली 47% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है बेटा, दिस इज द राइट आंसर, ओनली 47। मैम आप प्लीज अरुण भैया को दिखाइए ना, नो 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 नो, हाँ नहीं 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 नहीं, ही वॉज वरीड, बिल्कुल सुमन ने सही दिया है यहाँ पर आंसर, कैफ ने भी दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर्स दे रहे हैं बेटा, इसी तरीके से आंसर्स देते जाइए। एक चीज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें, है ना, जो बच्चे अभी मतलब जैसे कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मैम हमारी इतनी स्पीड नहीं है, मैम बाकी मैंने देखो अपनी स्पीड कितनी कम कर ली, मैं बहुत फास्ट बोलने वाली, बहुत फास्ट बोल, मैंने तुम्हारे लिए अपनी स्पीड कम करी। तो ना जिंदगी में जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, तो एवरीथिंग ना, जैसे वो स्पीडी है, स्पीडी जैसे आपको नाम होगा कि इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, जो भी कहो, वट एवर ही इज। तो लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ की दौड़ में ना, इस जिंदगी की दौड़ में ना, स्पीड आपके लिए मायने नहीं रखेगी। राइट नाउ आप जिस एरा में हैं, आपके लिए अभी स्पीड मायने नहीं रख रहा है, आपके लिए अभी स्टडी टाइम के अंदर स्पीड मायने नहीं रख रहा है। स्टडी टाइम में आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मायने रख रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको रेगुलरिटी के ऊपर, रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, ये यहां पर मायने रखना है। आपको अगर लग रहा है कि मैम मेरा दोस्त है, उसने तो है ना 7 चैप्टर्स कर लिए हैं और मैं तो अभी 3rd चैप्टर पे ही हूं, इफ यू फील लाइक कि मैम मेरे दोस्त ने तो 7 चैप्टर्स कर लिए, मैं अभी 3rd चैप्टर पे ही हूं, आपकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स भी अगर आपने किए हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं आप, रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं आप, और प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो इट इज नॉट सो फार अवे। सो डोंट यू थिंक कि मैम क्या मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं। ये जो अभी आपका स्टडी टाइम है, उसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी के साथ में प्रैक्टिस, यही है। आपको घबराना नहीं है कि हार होगी या जीत होगी, हारने से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हो ना, और आपने एकदम फर्म डिसीजन ले लिया है, डिटरमाइन हो चुके हो आप कि नहीं मेरे को करना है तो करना है, तो उसका रिजल्ट भी माशाल्लाह निकलेगा। मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है बेटा, हौसला रख तूफानों से लड़ने का, हौसला रख तूफानों से लड़ने का, मंजिल तेरा एक दिन जरूर आएगी, है ना, मंजिल तेरी एक दिन जरूर से आएगी। सो हौसला रख तूफानों से लड़ने का, मंजिल तेरी एक दिन जरूर से आएगी। जो आज अगर तू थक कर बैठ गया मेरा बच्चा, जो आज थक कर तू बैठ गया मेरा बच्चा, तो वो कल जो तुम्हें जीत मिलने वाली है वो तुमसे दूर चली जाएगी।
और वो नहीं देख सकती, ना मैं देख सकती ना तुम देख सकते अपने लिए, नहीं देखना है हमें, वो सारी चीजों की तरफ नहीं जाना है। हाउ मच मनी डिड ही स्टील, हाउ मच मनी डिड ही स्टील, ही किसके लिए आया है, हरी के लिए आया। हरी ने कितने रुपए स्टील कर लिए थे, हरी ने कितने रुपए स्टील कर लिए थे बेटा, फटाफट आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप लोग, क्विक आंसर्स देंगे। It was not 500 बेटा, it was 600. 600 with 50 rupees note. with 50 rupees note, 600 with 50 rupees notes. बेटा इतना इजी क्वेश्चन भी अगर तुम इतने गंदे तरीके से हार मान जाओगे ना, है ना, इतने गंदे तरीके से हार जाओगे तो फिर बुरा लग रहा है मुझे। मैं बस तुम्हारे कमेंट्स ही कर रही थी, कमेंट्स रीड कर रही थी। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट ऑसबल, ऑसबल कौन था, ऑसबल के बारे में बता देती हूँ। एक सीक्रेट एजेंट था ऑसबल, ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट था एंड इट इज फ्रॉम आवर चैप्टर, चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर में ऑसबल होता है, सीक्रेट एजेंट होता है। ये ऑसबल जो है वो बाकी सारे लोगों से कैसे डिफरेंट था, है ना। मैम क्या कल को भी बैच मिल जाएगा, बेटा कल का वेट क्यों कर रही है सोनम, कल का वेट क्यों कर रही है, आज अभी करना, आज अभी कर, अभी तुम्हें लेने में दिक्कत हो रही है तो कल सुबह, कल हमारा लास्ट डेट है। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, कल हमारा लास्ट डेट है, कल आपको लेना ही होगा बैच, क्योंकि इसके बाद में इसके प्राइजेस आगे बढ़ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। फिर आप प्लीज कनेक्ट करोगे तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी और उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम अब हमारे पास में रुपए हैं, अब हम ले लें क्या। बेटा आज अपनी कुछ चीजों पर कंट्रोल करके बस एक बैच ले लो, ताकि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर जब भी ऐसा लगे कि मैं पढ़ाई में पीछे हो रहा हूं, बैच खोलो और पढ़ने लग जाओ, बस दैट्स इट। ये चैप्टर नहीं हुआ बेटा, आएगा तो सही ना एग्जाम में। सो ही डजंट लुक लाइक एन एजेंट, डजंट गेट मैसेज स्लिप्ड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट्स ओनली अ फोन कॉल फॉर अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर दे करेक्ट। सो ऑसबल की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑसबल जो है वो बाकी सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट क्यों था, कैसे था। बाकी सारे जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो ना अपने हाथ में गन रखते थे, एकदम ऐसे ना तैयार व्यार होकर के रखते थे, एकदम टॉल डार्क एंड हैंडसम वाली पर्सनैलिटी, और हमेशा उनके आसपास में कुछ ना कुछ कोई ना कोई ब्यूटीफुल लेडीज की दिखाई देना, या फिर उनको कोई ना कोई टिप मिलना, इस तरीके से सारी चीजें होती है। इफ वी टॉक अबाउट, अगर कोई भी आपने देखा है लाइक बॉलीवुड का भी कोई भी आपने सीक्रेट एजेंट की मूवीज देखी है तो उनके ना कैसे सिक्स पैक एब्स होते हैं और लड़ाई वड़ाई करते हैं और ऐसा। तो व्हेन वी सी सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन मूवीज एंड मैगजीन्स, तो हमें क्या लगता है कि ऐसे ही रियल में भी होंगे, बट रियल में ऐसे नहीं होता। और ऑसबल भी रियलिटी में ऐसा नहीं था। वो कैसे अलग था, वो बिल्कुल भी एजेंट की तरह लगता ही नहीं था, वो छोटू सा मोटू सा गोलू गोलू सा था, तो एजेंट की तरह नहीं लगता था। उसके पास में कोई भी आकर के, ब्यूटीफुल सी कोई भी लड़की आकर के ना मैसेज छोड़ के नहीं जाती थी, उसको सिर्फ फोन कॉल मिलता था, वो भी अपॉइंटमेंट्स के लिए, एक रूम में अपॉइंटमेंट लेना है एंड ऑल दैट। ये आपका आंसर हो। व्हाई डिड मैक्स एंटर हिज रूम, मैक्स जो कि उसका ओपोनेंट सीक्रेट एजेंट है ना, ओपोनेंट सीक्रेट एजेंट है, मतलब कि जो ऑसबल है, ऑसबल का विरोधी है, अपोजिट वाला अपोनेंट का सीक्रेट एजेंट है, वो उसके एंटर रूम क्यों किया था, टू शूट फाउलर, फाउलर जो कि एक राइटर है, एक रोमांटिक राइटर है, उसको शूट करने के लिए, खटाक से मारने के लिए, टू शूट ऑसबल, ऑसबल को मारने के लिए क्योंकि वो उसका क्या था, एनिमी था, या टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम ऑसबल, वो स्नैच मतलब छीनना, स्नैच करना मतलब छीनना, क्रूशियल रिपोर्ट जो है वो ऑसबल से छीनने के लिए वहां पर था, या फिर टू स्नैच अ
snatch a crucial report from Fowler, या वो फाउलर से रिपोर्ट छीनने के लिए वहां पर था। सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल से बिल्कुल सही बता रहे हो प्यारे बच्चों, बट 42% ओनली। सबको सही बताना, सबने प्यारे प्यारे बच्चों ने पढ़ना है तो सबने सही बताना। लेट अस चेक कि अब शुरुआत से लेकर के अब तक हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना? कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, डन 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 डन। ये लो फटाफट से। दे फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, ठीक है, दे फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग वर्ड क्या है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। फटाफट से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, है ना? इंटरेस्टिंग, दे फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, मूवी उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अभी हमने मूवी की बात करी तो मूवी उनको कैसी लगी बेटा? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। क्या ये वर्ब है? मैंने समझा दिया है। क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये नाउन है? क्या ये एडवर्ब है? मैंने समझा दिया है बेटा जी, है ना? अब आपको आंसर देना है सीधा 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 आंसर। जो बीच में ये क्लास छोड़ के जाएगा ना, उसको नींद नहीं आएगी, उसके मन में खलिश रह जाएगी कि यार मैम ने आगे क्या पढ़ाया होगा, उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कहीं। यहां पर बीच में क्लास छोड़ के जाना ही नहीं है, पढ़ना है तो लेट तक पढ़ना है। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, लेट तक पढ़ना है आपको। हाँ जी, बी एडजेक्टिव, क्या बात है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बी एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसकी मूवी जो है उसकी विशेषता बता रहा है। मूवी क्या है? नाउन है, कि वो जो मूवी है वो मूवी कैसी है? इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ये विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। समवन इज रिपेयरिंग द कार, यहां पे तुम्हें इसके एक्टिव से पैसिव करना है ना? एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है। समवन इज रिपेयरिंग द कार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं ना मैम समवन आता है नहीं आता है क्या होता है, तो यहाँ पर वो वाला ही आता। बेटा मैं हर जगह बता रही हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, तो आप लिखा हुआ भी देख लो कि कहां पर कैसे कैसे पूछ रही हूँ, तो आप बस ध्यान से पढ़ो। क्या हो गया, अभी रो रहा है? B, the car is being repaired. The car is being repaired. Very good, very good. B आपने करेक्ट आंसर बताया। अगर आपने अभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। और इसका जब एक्टिव वॉइस ये है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद में बाय, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ये अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे आपको करना है। सबसे पहले देखो ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है, क्या किसी ने, क्या ना, इज और रिपेयरिंग, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, है ना? और क्या कर रहा है? कार को रिपेयर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या बताना है? सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप करो, यानी इसको यहाँ जाना है, उसको वहां जाना है। फिर ये जो आपका पार्ट है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और यहाँ पर आप क्या लगाओगे? बाय, ठीक है। देखो तो द कार क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द कार, द कार। अब यहाँ पर इज दिया हुआ ही है, इज का यहाँ पे आपने लगाया इज, ठीक है। इज बीइंग, इज बीइंग, क्योंकि जहां जहां पर ing आएगा वहां पर बीइंग लगेगा। जहां जहां पर बेटा ing आएगा, जहां जहां पर ing आएगा जिस भी एक्टिव पैसिव में वहां बीइंग लगेगा। और हमेशा वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया? वर्ब की कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लगेगी बीइंग रिपेयर्ड, है ना? द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। अब जैसे ये वर्ड है समवन, अब समवन वर्ड है, पीपल वर्ड है, ये ना आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडेबल है कि कार अगर रिपेयर हो रही है तो कोई कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हवाएं चल रही है भूत आ गया और भूत कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, कोई तो कर रहा है। तो यहाँ पर बाय समवन ना लिखोगे तो भी चलेगा, बाय समवन को अगर हम लोग हटा देते हैं तो भी चलेगा, एंड ध्यान तक हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको देखते हुए द कार इज बीइंग रिपेयर्ड यहाँ पे करेक्ट। समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं आया है तो मुझसे पूछ लीजिए। समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं आया तो पूछ लीजिए। एक्टिव पैसिव के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। वेरी गुड, बिट्टू इज लाइव, वेरी गुड बच्चा, बहुत सही तरीके से आपने बताया है। क्लियर? एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम नहीं आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें समझा दूंगी। दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक,
ठीक है, एक बारी सारे बच्चे ट्राई करेंगे, प्यार से ट्राई करेंगे, एकदम अपना मान के ट्राई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है वो निकालो, वर्ब क्या है वो पता करो और ऑब्जेक्ट क्या है वो पता करो। फिर रूल वही लगेगा, मैं बता दूंगी। पहले एक बारी करो बेटा, पहले एक बारी करो, जल्दी से करो सारे बच्चे। दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक, द हाउस विल पेंट नेक्स्ट वीक, द हाउस इज पेंटेड नेक्स्ट वीक, द हाउस विल बी पेंटेड नेक्स्ट वीक, या द हाउस वॉज पेंटेड नेक्स्ट वीक। ए बी सी डी, मैं एक बारी थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाती हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए आंसर। सी आंसर आ रहा है। भविष्य तंवर, आप अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो पूछिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आई विल डेफिनेटली सी कि आपने क्या पूछना है ना। अवधेश, अभिषेक, ऋषभ, गौरव, मिस पायल, अविनाश, जीके स्टडीज, क्वीन, सुशील, सिजुका, मुरारी, अर्पित, पायल, शुभम। ओके ओके ओके, सो मेनी कमेंट्स नाउ। ओके 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 ओके, आई कांट टेक योर नेम नाउ। आओ, सॉरी सॉरी, आई कांट टेक योर नेम नाउ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए अब देखो, दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, दे है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विल पेंट जो है ये हमारा वर्ब का पार्ट हो गया, और द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो नेक्स्ट वीक है, ये जो नेक्स्ट वीक है, ये एडिशनल पार्ट है, इसको एज इट इज यहीं पे रख देंगे, इसको एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दे विल पेंट द हाउस नेक्स्ट वीक। क्या करना है, द हाउस को पहले लाओगे आप, क्योंकि मैंने बताया इंटरचेंज होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट यहां जाएगा आपका और ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो द हाउस आ गया। ठीक है, विल है, विल आया आपके पास में, यहां पर बी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है आएगी यहां पर, क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी है। बाय, दे का क्या हो जाता है, देम। अभी मैंने जैसे बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको कि समवन है, पीपल है, इसको ना लिखोगे तो भी चलेगा, तो उसी तरीके से बाय देम वाला पार्ट को स्किप करोगे तो चलेगा। और बट ये नेक्स्ट वीक लिखना जरूरी है, नेक्स्ट वीक तो लिखना जरूरी है। ये नेक्स्ट वीक आ गया तुम्हारे पास में। अब तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है विल बी। यहां पर देखो तुम्हारे पास में विल तो है बट बी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी, 54% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है बेटा, बहुत ही कड़क तरीके से आंसर्स दे दिए हैं। मूविंग अहेड, ये हो चुका। चलिए फटाफट से देखते हैं। ओके, जल्दी से इसे कर दीजिए। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। अभी कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। मैम पहले वाले पीवी में गलत हो गया है, आपने जो पता नहीं, आपने बताया एसी पीवी बताया था, उसमें मैम मिस्टेक हो गया था। आपसे मिस्टेक हो गया था कि मुझसे मिस्टेक हो गया था? जिससे भी मिस्टेक हुआ है अभी, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जाता है पीछे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाता है आगे सब्जेक्ट की जगह। जो वर्ब है वो डिवाइड होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगेगा और फिर ही ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बी, she said that she had completed her work, she said that she has आया ना यहाँ पर, है ना। she completed her work, यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, she I have। बेटा आपका गलत हो रहा है, जिसने भी बताया है यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, दैट आएगा। शी ने बोला है तो शी के लिए वापस शी आएगा, और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज में हो जाएगा। शी हैज, है ना, शी हैज कंप्लीटेड, शी सेड दैट शी, ओके सॉरी सॉरी, शी हैड, सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है तो शी हैड, वेरी गुड। तो सॉरी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। सी इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मैम बैच की फीस कितनी है बता दीजिए। अंश कुमार, 999 है हमारे बैच की फीस। अग्नि बैच जो चल रहा है वो आज भी तुम्हें अग्नि की तरह ज्वाला तुम्हें देते हुए तुम्हें टॉप करवाएगा बेटा, समझ ले इस बात को, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर आग ही जलानी बाकी है। तुम्हें वो आग देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तुम ना अभी बुझे बुझे से हो चुके हो, तुम लोग क्या हो चुके हो कि देख लेंगे यार, मतलब तुमने होप खत्म कर दिए, क्योंकि सितंबर आ चुका है, तो तुम सोच रहे हो अब नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे नाम के साथ हम बैच लाए हैं, अग्नि बैच, जहां पर तुम ये सोचो ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आए कि यार अभी भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सब ऐसी चीजें वहां पर तुम्हें अग्नि बैच में प्रोवाइडेड है जो कि तुम्हें ये सब चीजें देंगी। मैं तुम्हें एक बार बता भी देती हूँ, फिर वापस आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, जहां अभी हम है कहां पर वैसे,
स्लाइड 21 है, 21 पे आएंगे। देखो मैंने आपको अभी बताया है, पहले मैं फिर से बता देती हूँ। ये अग्नि बैच जो है हमारा, ये आपको 999 में मिलेगा। ये हिंदी माध्यम मतलब कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, 10th की क्लास के लिए। स्टार्ट डेट इज 18 सितंबर, 18 सितंबर, यानी कल से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। कल से यहाँ पर बेटा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। किस बोर्ड के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड से हैं आप लोग, है ना, हरियाणा बोर्ड से हैं आप, किसी भी बोर्ड से है बेटा आप, अगर आपके वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो होती हैं तो कोई भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड भी है, तो अभी आपको यहाँ पर सारे बोर्ड है, सारे बोर्ड्स है, मतलब बेसिकली हमने कोई भी अछूता बोर्ड रखा ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, वन शॉट लेक्चर। जो एग्जाम के पहले तुम मांगोगे कि मैम हमें वन शॉट चाहिए, इधर उधर यूट्यूब पे ढूंढोगे वन शॉट, कोई आधा पढ़ाया हुआ है, किसी ने एक टॉपिक कराया हुआ है, इधर उधर में पूरा वन शॉट नहीं मिलेगा। पूरा वन शॉट जो है वो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, कोर्स पूरा, बिल्कुल सिलेबस पूरा होगा। कब तक हो जाएगा, दिसंबर तक। दिसंबर तक तुम्हारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एनी हाउ चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पर मैंने बताना भूल गई, वन शॉट लेक्चर के बाद में आपको चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे। उसके अलावा साथ ही साथ में चैप्टर टेस्ट भी होगा। कब होगा चैप्टर टेस्ट बेटा, संडे को होगा बेटा, है ना। बैच कितने की है बेटा, बेटा ये 999 की है। 999 मतलब 999 रुपए की है बेटा, 999 की है। समझ लो बात और कर लो ये 999 रुपए का। ये 999 रुपए तुम्हें उग करके आएंगे जब तुम्हारे 100 नंबर आएंगे ना, सब में तुम लोगों को 99 दिखेंगे ना, तब तुम जब 99 देखोगे तब तुम्हें याद आएगा कि ये 99 हमको दिलाया किसने, ये 999 ने दिलाया। 99 आए कैसे सब में नंबर, क्योंकि ये 999 का कोर्स लिया था हमने, क्योंकि एक नंबर तो है ना एग्जामिनर जानबूझ के काट भी लेता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बोलते हैं सुपर 500 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तीनों चीजें बता दी, सुपर 500 क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे आपको, जो वहां पर बताया चैप्टर टेस्ट जो है वो अलग से होगा, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस की PDF अलग से मिलेगी। सारी चीजें हैं बेटा। एडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस PDF भी मिलेंगी। अगर आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो लाइक हम लोग देखते हैं कि किसी के पास में आर्ट्स है, किसी के पास में जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 999 में बेटा, 999 में बेटा। इससे ज्यादा तो मतलब मैं क्या बोलूं, 999 में मिल रहा है तुम्हें, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। मैम क्वेश्चन कीजिए बेटा, क्वेश्चन तो कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से ज्यादा मेरे बच्चों के जिंदगी का सवाल है, तो इस जिंदगी के सवाल का आंसर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। 21 पे थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, फटाफट से आंसर दे दीजिए आप इसका। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, फटाफट से। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा कि तुम कहां जा रहे हो। हाँ बताओ बेटा, आंसर्स बताओ जल्दी से। नहीं पढ़ाऊंगी 11th वालों को, बदमाश है वो 11th वाले, ज्यादा बदमाशी करते हैं, और तुम ही बदमाशी करते हो, इधर उधर भटक रहे जो है ना, भटकती आत्मा। 9 बज गए मैम, प्रियंका कह रही है 9 बज गए। आंसर तो दे दे बेटा पहले, आंसर सी। ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका आंसर। मूविंग अहेड, आगे आता है। दे सेड वी वेंट टू द मार्केट, उन्होंने कहा। ध्यान से देखना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन है, इसलिए कह रही हूँ ट्विस्ट क्वेश्चन है। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा। ट्विस्ट के साथ में है इसलिए कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्ट के साथ में है बेटा। हाँ जी बिल्कुल, अविनाश ने सही कहा है। अवनीत ने बता, नवनीत सॉरी, नवनीत ने, क्वीन निधि ने, किंग सत्यम, खुशी, हितेश, निहारिका। बस कंप्लीट होने वाली है, हम लोग सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, बस फटाफट से। ABCD, ABCD. They said that we had gone to the market. B says that they said that they went to the market. C कहता है they said that they had gone to the market. या D कहता है they said that we went to the market. ध्यान से देख लो बेटा, सी बता तो रहे हो तुम, और यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है, मोहम्मद कैफ तो आज मतलब छा गया। मोहम्मद कैफ हमारा आज क्लास का टॉपर बन चुका है, मतलब उसका नाम मैंने देखा है। डन विद द क्वेश्चंस, almost all questions are done.
ये तो क्वेश्चन का वो लिखा ही नहीं। चलिए सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरी तरफ से। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिए, दिल में मत रखिएगा। आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं, है ना। पूजा मैम की क्लास 50% मोड में देखो, 80+ पता नहीं क्या 80+ लाने से कोई नहीं रोकेगा, लिख के दे देता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, इट लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी। अभी आपका स्कोर बताओ बेटा, आपका स्कोर मेरे लिए मैटर करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस लाने के लिए नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा स्कोर जानने के लिए आती हूँ। और जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक है, दे आर फ्रॉम स्टार्टिंग, जो बच्चे मेरे पास में यहाँ पर इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं, आई जस्ट सल्यूट यू, मैं सल्यूट करती हूँ तुम्हें बेटा, कि यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं रोक पाया है तो तुम्हें एग्जाम में भी कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें यहां कोई नहीं रोक पाया है, तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। और तुम करके दिखाओगे, जो तुम आज करके दिखाए हो, तुम उससे डबल वहां पर करके दिखाओगे, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूं, ये मैं बताती हूं। 100 काय को झूठ बोल रहा है वीटेक क्रिएटर, काय को झूठ बोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे सही सही आंसर्स देंगे। 49 समवेयर, 49 ओके, 49 35 ओके, 45 ओके, ओके, एक इट्स ओके, ऑनेस्टी के साथ में आंसर्स दे रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चाहे आपके, मैं तो कह रही हूँ 25 ही करेक्ट हुए, लेकिन तुम्हें इतना तो पता चलेगा ना। तुमने कहा मैम हमारे 25 करेक्ट हुए, कोई बात नहीं, तुम्हें ये तो पता चला 25 रॉन्ग कौन से हुए, तुम्हें ये पता चला 25 राइट कौन से। तो अब इस 25 राइट के साथ साथ में 25 रॉन्ग पे ज्यादा डबल मेहनत करनी है, कि मेरे 25 रॉन्ग हुए तो क्यों हुए, और मैंने वहां पर क्या लॉजिक अप्लाई नहीं किया जो मैम ने बताया है, और मुझे उन्हें कहीं कैसे सही करना है। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया बेटा। इस तरीके से काम करना है। एंड जो लोग यहाँ पर है 45+ की रेंज में है बेटा, जो लोग 45+ की रेंज में है ना, दैट मीन्स कि अब आपको मतलब बहुत अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यू नीड ओनली प्रैक्टिस, आपके कंसेप्ट क्लियर है। बाकी सारे बच्चे जो इससे कम है ना, तो उनको कंसेप्ट में कहीं पे क्वेश्चंस हैं, तो वो कंसेप्ट वाली क्लासेस देखें पहले। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें कंसेप्ट वाली क्लासेस देखो, फिर MCQs भी करो। ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क मी। आपको कोई भी क्वेश्चन है बेटा, मुझसे आप पूछ सकते हो। इनकॉरिगेबल का मतलब ऋषभ होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसे इनकॉरिगेबल कहा जाता है बेटा। अग्नि बैच का फिर बता देती हूं, मैं बार बार बता रही हूं, अग्नि बैच के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही आपका नेक्स्ट जो है वो है। ओके, यही तुम्हारा पास में नेक्स्ट है, जो यही है तुम्हारे, यही सारी चीजें हैं। चलिए, नो क्वेश्चंस एट ऑल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप दैट यू आर गोइंग टू हैव फन टिल देन। आराम से सोना, नींद विंद आराम से लो भाई, पूरी पूरी आराम से नींद लो, कम से कम 8 घंटे की नींद ले लो, है ना, कम से कम 8 घंटे की नींद। लगातार नहीं ले लेनी 8 घंटे की, रात को तो तुम्हें 6 घंटे की लेनी है। ये 8 घंटा ना, जो 15-20 मिनट दिन में ना एडजस्ट मार लिया करो, कहीं ना कहीं एडजस्ट मार लिया करो, ठीक है। आई विल मीट यू डेफिनेटली, टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल। और अगर आपको लगा है कि मैम ने पूरी मेहनत करके सिर्फ यहां पर क्वेश्चंस करवाए नहीं हैं, बल्कि उनको करना कैसे है ये बताया है, उन क्वेश्चंस के पीछे सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो बताया है, और हमें नहीं आता था फिर भी वो कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, तो बेटा लाइक करके जाना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों को। कभी भी मन में ना ये सेल्फिशनेस मत लेके आना कि ना मैं तो दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो है, वो मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा। तुम्हारी मेहनत का रंग तुम्हें मिलेगा, उसकी मेहनत का रंग उसे मिलेगा, ठीक है। यहां पर तुम नहीं बताओगे, कोई और बता देगा, तुम नहीं हेल्प करोगे, कोई और। जो जब भी ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला किसी पे भी परेशानी डालता ना, तो उससे पहले मददगार भेजता है बेटा, ठीक है। तो प्लीज बी हियर कि मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं हेल्प करूंगा। बाय बाय ऑन दिस नोट, सायोनारा।